वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? टाइम पर पहुंच गए आज आप लोग? वरना जल्दी के चक्कर में ना हम बहुत सारे शॉर्टकट्स ले लेते हैं टाइम पर पहुंचने के लिए, स्कूल का गेट बंद ना हो जाए। अगर आप बचपन से देखें, जो जल्दी मचती है, जल्दी होती है कहाँ? शादी में जाने की, जल्दी होती है कहाँ? दावतों में पहुंचने की, जल्दी होती है स्कूल पहुंचने की, जल्दी होती है उस जगह पहुंचने की जहां आप मीटिंग कर रहे होते हैं। और उस शॉर्टकट्स के चक्कर में हम कभी कभार अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। सबसे पहला नुकसान ये होता है, मैं तो हमेशा मस्कारा लगाना भूल जाती हूँ शादी में जाने से पहले, क्योंकि जल्दी हो रही होती है। दूसरा नुकसान क्या होता है? दूसरा नुकसान, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीसरा नुकसान होता है कभी आपका चालान हो जाता है, कभी आप सिग्नल तोड़ देते हैं, कभी कोई आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है। ये जल्दी के चक्कर में ना आप बड़े फंस जाते हैं। तो इसीलिए उसका कोई हल निकालिए। अब जब आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों को सोचते हैं हम बड़ी अच्छी परवरिश देंगे, हम उन्हें सोने का चमचा देकर पैदा करेंगे और उनको बहुत अच्छी तरबियत देंगे। मगर ये जो जल्दी के चक्कर में हम करते क्या है, हम सबसे पहले तो उनको सिग्नल तोड़ना सिखाते हैं। यानी कि बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमें जल्दी हो रही है और हम ये भूल जाते हैं कि हम जिनको सच बोलने की तलकीन करें, जिनको हम सीधे रास्ते पे चलने की तलकीन करें, वहीं हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं अपने मुल्क का। तो पहली गलती हम ये करते हैं। फिर दूसरी गलती हम क्या करते हैं? फ़ोन आया, डैडी अंकल का फ़ोन है, बोल दो मैं नहीं हूँ। दूसरा झूठ, हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि अनइंटेंशनली हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। और फिर वो जब बड़े होकर झूठे बनते हैं तो वहीं हम रबड़ की चप्पल लेकर उनके पीछे भागते हैं। झूठे झूठे झूठे, कहाँ से सीखा? सोचे पलट के जवाब दे दे, आपसे तो सीखा है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और तो और अब्बा साहब अपना ऑफिस का गुस्सा घर पे उतारते हैं और अम्मी साहिबा अपने मियाँ का गुस्सा अपने बच्चों पे उतारती हैं, है ना? तो हमेशा गुस्सा उन लोगों पे क्यों उतरता है जो आपको पता है, जिनके अंदर जान नहीं है, जिनके अंदर आपसे लड़ने की ताकत नहीं है। आप हमेशा उन्हीं पे क्यों गुस्सा उतारते हैं? वैसे बहुत सारे मर्दों की बीवियों से लड़ने की भी ताकत नहीं होती। कहीं कहीं वाइस वर्सा भी होता है, बीवियां भी मियाँओं पे गुस्सा उतारती हैं और मियाँ भी बीवियों पे गुस्सा उतारते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती, मेरे पास तुम हो देखने के बाद मैं ये नहीं कह सकती कि मर्द मासूम नहीं होते हैं मासूम। लेकिन ये जो झूठ का सिलसिला है ना, ये हमारी गुट्ठी में बचपन से डाला जाता है और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो एकदम हमें नसीहत कर दी जाती है, खबरदार जो झूठ बोला। अरे जो बचपन से अब्जॉर्ब कराया है स्पंज के अंदर, वो कैसे निकलेगा? आप लोगों ने तो सिखाया है कि झूठ मसलहतन झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है ना? झूठ बोल दिया अगर हम किसी दावत में नहीं आ सके, सॉरी, उसी बच्चे की जिसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। या अगर आप कोई चीज़, जैसे एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला सके तो वहीं से बोलना शुरू हो जाते हैं, टीचर ने पेपर पता नहीं कहाँ से आ गया था पेपर में, यानी उस बुक से नहीं आया, पता नहीं पेपर में आ कहाँ से गया था, सिलेबस में था ही नहीं हमारे। तो हम बहुत सारे झूठ ऐसे बोलते हैं, हमारी ज़बान पे होते हैं झूठ जो टक टक निकल आते हैं। और मैं कहती हूँ कोई शरीफ नहीं होता, शरीफ वो होता है जो थोड़े कम झूठ बोलता है। कुछ ज़्यादा बोलते हैं और थोड़े जो कम झूठ बोलता है वो थोड़ा नेक और शरीफ होता है। हमारी माशरे में आजकल ये डेफिनेशन है सच्चेपन की। ये तो मैं झूठ और सच की बात आज इतनी ज़ोरों शोर से क्यों कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि सारी बातें एक तरफ, हम आपको ड्रामा दिखा रहे हैं झूठी, पर मुझे इससे भी इख्तिलाफ है, झूठी क्यों, झूठा क्यों नहीं। अच्छा, तो ये जो राइटर साहब हैं, इन्होंने झूठी लिखा है, झूठा नहीं लिखा। इसका मतलब है इस ड्रामे में ज़रूर कोई लड़की है जो झूठी होगी। लेकिन अब मैं इन्हीं राइटर से, जो अली मोइन हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका एक और सीक्वल बनना चाहिए जिसका नाम झूठा होना चाहिए, क्योंकि सारा इल्ज़ाम आप ख़वातीन पे नहीं डाल सकते। अक्सर मियाँ पीछे से उनको बोलते हैं बोलने को, बोल दो झूठ। खामखाई में हम झूठी बनते हैं, झूठ बुलवाने वाला कोई और होता है। तो आज से आप ARY डिजिटल पे एक ऐसा ड्रामा देखेंगे जिसका नाम है झूठी। और मज़े की बात यह है कि इकरा और यासिर की शादी के बाद ये पहला ड्रामा है, तो हम तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे, हम ज़्यादा
इंजॉय करेंगे, ज़्यादा रिलेट करेंगे। क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये सब जानने के लिए आज आपने मेरा शो देखना है जिसमें होगी झूठी। अब वो झूठी कौन है इस ड्रामे में? वैसे तो इस पोस्टर ने दिखा दिया है कि वो कौन है, लेकिन फिर भी मैं सरप्राइज रखूंगी, कुछ मिनट का सरप्राइज। अच्छा भाई, किसी ने किसी का कोई झूठ पकड़ा है? यानी अम्मा ने आपका कोई झूठ पकड़ा है? हाँ, मेरे तो झूठ सारे यासिर पकड़ लेता है, मेरा मियाँ यासिर नवाज। हाँ, वो सारे झूठ पकड़ लेता है कि मेरी शक्ल पे, और जो मैं उसके झूठ पकड़ती हूँ ना, मैं तो बाल की खाल निकाल लेती हूँ। कहाँ थे, किसके पास थे? अच्छा, वहाँ फ़ोन किया जाता है, थे या नहीं? तो इसलिए शादी कुछ अर्से बाद जो है मियाँ झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीवी उनकी बाल की खाल निकाल लेंगी। मगर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं झूठ बोलने के, और उसकी वजह ये, हम एक्सपर्ट क्यों हो जाते हैं? हम अपने मियाँ के झूठ पकड़ते हैं, हम अपने बच्चों के झूठ पकड़ते हैं, हम अपनी हेल्पिंग हैंड्स के झूठ पकड़ रहे होते हैं। तो अब मैं आप लोगों से बैठ कर यहाँ सवाल कर रही हूँ, किसका कौन सा झूठ पकड़ा गया? हाँ भाई, बताइए ज़रा, माइक उठाएं। कोई इतना नेक परवीन नहीं है, मुझे पता है। कोई नेक परवीन नहीं है। खबरदार, जो मुझे किसी ने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो बोलती नहीं झूठ, यही सबसे बड़ा झूठ है। माइक उठाओ, ओ लाल दुपट्टे वाली, जरा माइक। हाँ हाँ भाई जी, क्या झूठ बोला जो पकड़ी गई? क्या झूठ बोला? तुम सोच अक्सर अमूमन रेगुलर में होते ही हैं, अमूमन झूठ बोलते हैं। कैसे रेगुलर क्या होते बेटे हैं? से भी बोल देते हैं, क्या? अम्मियों से भी बोल देते हैं, कुछ क्या? भी। वो मम्मा कहाँ थी? हाँ स्कूल टाइमिंग में स्कूल में थे, बेटा हाँ। गई हुई थी, मार्केट गई हुई थी, हाँ, कुछ भी इस तरीके से छोटे छोटे झूठ छोटे लेके। छोटे झूठ। हाँ, रेगुलर कुछ लाइफ में। कभी आपने बच्चों से कहा बोलने को? जरा बोल दो ना, पुप्पो को बोल दो अम्मी के सर में दर्द है, नहीं बेटा, वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है। डैडी को बोल दो, हाँ, डैडी को ये बोल दे जरूर हुआ है अम्मी कि तो काम कर करके थक गई हैं हाँ, आज। पापा के लिए जरूर बोला है। के इनके फ्रेंड वगैरह का फोन आ गया, किसी का फोन आ गया और सो रहे हैं, बोल देंगे बोल दो। देखा नहीं देखा, बुलवाया ना झूठ तुम्हें तुम्हारी फसल ने। देखा, हम घर में झूठी नाम लिखा हुआ है लड़की का, बुलाया तुमसे, बुलवाया जाता है ना। तुमसे झूठ बुलवाया किसने? तुम्हारे हस्बैंड ने। हस्बैंड। यही तो मैं कह रही हूँ अली मुइन, हम खाई में आपने इकरा का नाम झूठी लेकर रख दिया है। हाँ भाई, और किसी ने कोई झूठ बोला पकड़ी गई? नहीं, रहने दो यार, आज छोड़ो, तुम लोग नहीं बोलते ना बोलो। आज मैं एक ऐसी लड़की को बुलवा रही हूँ इस शो पर जो होगी यहाँ मेरे सामने अकेली और मैं होंगी उसके सामने अकेली, और हम दोनों सच्ची खवातीन मिलकर झूठी की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मर्द तो मर्द होता है, उसे बस बहाना चाहिए अपनी ताकत दिखाने का। निर्मा, कसूर क्या था मेरा? चाय में जरा सी चीनी क्या कम हो गई तो 2 थप्पड़। और अगर स्त्री ठीक ना लगे तो ये नींद, ये सब तेरी वजह से हुआ। सब क्या इसी दिन के लिए रुखसत किया था मुझे इस घर से? झूठी मक्कार, मैं जो कहती हूँ आप लोगों को झूठ लगता है, तो मुझे बताए ना, ये नींद, ये चोटों के निशान क्या ये सब भी झूठ है? झूठ है ये सब। क्या बात है ना, कभी कभी तो मुझे भी तेरे झूठ पर यकीन आ जाता है, इतना सच्चा। जैसी थी मैं वैसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। होगी मेरे पास एक ऐसी गेस्ट जो बड़े दिनों बाद मेरे शो पे आ रही है, और मज़े की बात यह है कि अपनी शादी के बाद ये पहली दफ़ा किसी शो पे आ रही है, और मुबारकबाद इसकी कि ये एक नए सीरियल में आपको ARY पर नज़र आने वाली हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खूबसूरत, प्यारी सी, छोटी सी, मासूम सी और टैलेंटेड है, छोटी सी लेकिन काम बड़े बड़े, इकरा अजीज, इकरा यासिर हुसैन अजीज। मैंने अपना नाम खुद ही बना दिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वो
अपनी नई दुल्हन आई है ना? मैं तैयार भी वैसे ही होकर आई हूँ। मैंने बोला कहीं से कोई कमी न रहे। नहीं रहे, बिल्कुल। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नया ड्रामा शुरू हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत मुबारक। इंशाल्लाह, अब बस फिंगर्स क्रॉस्ड कि सबको बेहतरीन भी लगे और अच्छा भी लगे। इंशाल्लाह। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे सारे जो किथार्स होते हैं ना, जो इंसान नहीं झूठ बोल सकता इतने ज़्यादा, तो वो इसमें निकल गए कि नहीं इस ड्रामे में? मुझे लगता है कि मैं नॉर्मली भी ना हाँ। थोड़े बहुत तो मतलब जैसे नॉर्मली जितने भी लोग झूठ बोलते हैं, हाँ। जितना आप सब भी बोलते होंगे उतना तो मैं भी बोलती हूँ। तो मैं कोई बिल्कुल दूध की धुली हुई नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल साफ लेकिन शफाफ इसमें चल कुछ रही हूँ। ज़्यादा बोले गए हैं। इसमें पर्पसली डेलिबरेटली जितने झूठ मैंने बोले हैं, हाँ। वो मुझे कभी कभी एक लिमिट पे जाके ना खुद भी लग रहा होता था यार ये मैं गलत कर रही हूँ शायद दूसरों के साथ। हाँ। फिर मैं एकदम से अपने आप को बाहर निकालती थी उस बबल से कि नहीं, दिस इज अ कैरेक्टर एंड आई हैव टू प्ले इट द वे जैसे अली मोइन ने लिखा है और जैसे मेरे डायरेक्टर चाहते हैं। अच्छा, क्या इकरा इस ड्रामे के कुछ सीन्स तुमने शादी के बाद भी शूट कराए अभी या सारा शादी से पहले शूट नहीं, कराया? अभी है हमारी शूट बाकी और वो अभी हमने करनी है। और अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं यासिर के साथ करूंगी तो कैसी रहेगी। क्या Because I have a हंसी आ very- जाएगी एकदम? मुझे वैसे ही बहुत मुश्किल था उसके साथ शूट करना क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे थे और फिर एक पर्सनल रिलेशनशिप एक डिफरेंट तरह का था। फिर जब आप ऑन स्क्रीन जाते थे तो आपका रिलेशनशिप एक मुख्तलिफ था। हाँ। तो उसको बैलेंस करना, उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो क्या अब तो और मुश्किल हो जाएगा, अब तो शौहर है। हाँ ना, वही तो। एक्चुअली मैं जब अपने वाले यासिर के साथ कॉमेडी करती थी तो ना मेरी हंसी निकल आई एम आती। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब हम दोनों के लिए बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम, यासिर एन यासिर एच यहाँ से एज कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है। आप नहीं, प्लीज बैठो, तशरीफ रखो। वैसे ही मेरे मियाँ ने इसको दुआ दी थी शादी पे और ये कहा था गारंटीड तुम्हारी शादी यासिर से हुई है ना, बस तुम खुश रहोगी। बस तुम अब खुश रहोगे। बस वो तुम अब एक्सपीरियंस खुश- थे। हाँ, उन्होंने कहा बस तुम्हारी शादी यासिर से। यासिर नाम के जो बंदे हैं ना, ग्रेट। वैसे मैंने अभी तक आपको ऑफ कोर्स देखा है, द हाँ। ओनली कपल, एंड आई हैव सीन यू गाइस वेरी हैप्पी सिंस अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस अल्हम्दुलिल्लाह। डे वन। तो नहीं, हम लोगों की बहुत बाद में मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं आपका ड्रामा भी फॉलो करती थी। तो वो ऐसे- जो एक रिलेशनशिप, एक केमिस्ट्री थी ना, हाँ। वो हमेशा से मुझे बहुत अडोर करती थी कि यार कितनी क्यूट है। हाँ। मतलब वो पता चल रही होती है। ऑफ कोर्स जब आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप हाँ। आपका एक बहुत अच्छा पर होता हम है लोग किसी लड़ाका भी इंसान के साथ। बहुत हैं, बहुत सच्ची में? लड़ाका है हम लोग। हाँ, हम लोग एक साथ काम करते हैं, इतना लड़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो तुम लोगों ने झूठी में लड़ाई की कि नहीं? नहीं, हाँ? हम लोगों की नहीं हुई क्योंकि हम लोग पहली दफा काम कर रहे थे। हाँ। तो हम उसी चीज में फंसे हुए थे कि हमने किस तरीके से इसको अच्छा लेके चलना है, किस तरीके से ताकि आगे अच्छा भी लेके एक साथ चलना है। करें। और फिर शादी होने वाली थी। हाँ। तो Golden लोग भी period। आसपास थे, तो हम हाँ। लोगों ने कोई गलत इंप्रेशन भी नहीं देना। ये तो है। वो भी संभाल के चलना था। ये तो है। तो उसी तरीके तो से ये था। तो मैं इसको कहती हूँ गोल्डन पीरियड। ये एकदम। गोल्डन पीरियड है और प्रैक्टिकली जो है फिर आगे आटे दाल का भाव मालूम होता है जब बच्चे होते हैं, जब घर में। खैर मैं तुम्हें कोई डरा नहीं रही हूँ, अच्छा शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छा। अच्छी वैसे है। तो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, शादीशुदा लाइफ अभी बहुत तक अच्छी मुझे है। लग रहा है अभी तक गोल्डन पीरियड खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ और अल्लाह करे ना भी हो। इंशाल्लाह। वैसे इस गोल्डन पीरियड को बरकरार रखने की बहुत सारी टिप्स भी होती हैं। तो वो उस वक्त मुझे इतनी अकल नहीं थी, लेकिन आई गेस माशाल्लाह तुमने शादी से पहले इतना काम किया है और तुम समझदार मुझे लगती हो। तुम्हारी अम्मी बड़ी समझदार लगी, तो मुझे लगता है तुम गोल्डन पीरियड लंबा कर लोगी बहुत इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि ना? ऐसा ही हो, खुद ही से भी हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छी खुद बात नहीं है। करना पड़ेगा। मैंने बहुत बेअकली की चीजें की है। मैंने 2 साल तो ऐसी बंगियां मारी है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं इतना। लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़ा एक्सप्लोरिंग पीरियड होता है। हाँ, जैसे कि मेरा भी बंदा अभी कर है। रहा होता है। आई थिंक एवरीबॉडी हैज देयर ओन जर्नी। हाँ। अच्छा, बचपन से अगर मैं शुरू करूं तो ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है झूठी, इससे तुम कितनी % मिलती हो? कितना तुम्हारे देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल मिलती। अलग है। मैं ऑनेस्टली मैं जो इंसान हूँ मैं बहुत सच्ची हूँ। मैं चाहे कुछ गलत हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, सैड हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो ना, मैं अपनी फैमिली से, यासिर से, मैं हर चीज़ सच बोल देती हूँ। मैं ज़रा सा बात को घुमाऊंगी मेरी शक्ल पे आ जाएगा। हाँ। और मेरे आसपास के लोग माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे इतने अक्लमंद दिए हैं कि वो मेरी शक्ल से पहचान लेते हैं, मेरे लहजे से पहचान लेते हैं। मैं फ़ोन पे बोल दूँ नहीं कुछ गलत है, तुम कुछ छुपा रही हो या कुछ तुम बता नहीं रही हो। हाँ। उनके ये बात कभी कभी बोलने से पहले ही मैं सच
बता देती हूँ। बता देती हो। तो मैं तो बहुत मुख्तलिफ हूँ इससे। अच्छा, तो इकरा की एक बहन और है और अम्मी है घर में, और अब तो जो है वो इकरा अपने घर से विदा होके यासिर के घर में। जी। ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में यासिर की बड़ी बहन है। अच्छा, वो अच्छा। है हमारे साथ। हाँ। और एक अच्छी छोटी फैमिली है जो यासिर के साथ है। हाँ। फिर बाकी यासिर की बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा। एंड आई एम सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि आई हैव अ वेरी वेरी गुड फैमिली। मतलब एक ऐसे घर से निकलना जहाँ पे बड़ी आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग औरतों को देखा हो, अपने डिसीजंस खुद लिए हो और इतना मतलब ओपन माइंडेड माहौल देखा हो। हाँ। और वैसे ही किसी माहौल में शादी करना एक बहुत बहुत बड़ा ये तो मुझे लगता blessing है ना? ये ब्लेसिंग है, ये अम्मी की दुआएं लग गई है ना? मुझे लगता क्योंकि है। अक्सर होता है आपका घर लिबरल होता है और आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाती है जो आपके घर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, फिर आपने उसमें कोप अप करना होता है। ज़ाहिर है लड़की तो फ्लेक्सिबल होती Exactly. है, लेकिन लकीली अगर आपको उसी तरह का माहौल मिल जाता है तो फिर आपको लगता है आप अपने घर में आप अपने ही घर में हैं। हाँ। और हमेशा से यासिर की सारी बहनें इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह से कि उन्होंने हमेशा एक बहनों वाला, बड़ों वाला एक प्यार दिया है और हमेशा सही गलत का मुझे बताया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई यासिर है मेरा भी बड़ा दो मुझे भाई हैं ना? बताता है। यासिर 3 भाई। 3 भाई हैं। तीन तो भाई हैं। यासिर सबके लाडले होंगे? सबसे छोटा है, सबका लाडला है। अच्छा, खाली यासिर का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है या पूरी फैमिली का है? पूरी फैमिली का तो उससे भी ज्यादा अच्छा अच्छा। है, यासिर से भी ज्यादा अच्छा है। तो क्योंकि आप कभी उसकी पूरी फैमिली से मिलने फिर हाँ। आप कुछ भी बोलते हुए भी आपको पता होगा कि आगे से कोई जुगत आ जाएगी। तो मुझे बड़ा वो करना पड़ता है क्योंकि मुझे तो इतना ये ज्यादा मेरा सरकाज़म और हाँ। मेरी हाजिर जवाबी इतनी ज्यादा तेज नहीं है। हाँ। मैं भी सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि जिस घर में आप विदा होके जाते, जैसे यासिर की फैमिली अगर सारी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कुछ सालों बाद तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा। उनमें बैठो उठोगी तो तुम कहोगी कि लाइक मेरा अच्छा नहीं था मगर अब खुद ब खुद मेरी आपका ससुराल की दिमाग वजह से शायद दूसरी तरीके से काम करना I शुरू don't कर know। देता था। तो मैं तो बहुत भोंगियां मारती थी, अभी भी मारती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें मस्ती आ गई है। लेकिन आप वो क्योंकि आप उसी फैमिली में जब रहना रह शुरू रहे कर होते देते हैं, हैं तो हाँ। फिर आप उन्हीं के लोगों में ढल जाते हैं। हाँ हाँ, I think। ये तो है, ये तो है। Yes। अच्छा, इकरा ने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज किया जिसका नाम झूठी है? क्या वजह थी? मुझे सबसे पहले इसका नाम ही बहुत अट्रैक्ट किया था, झूठी। मतलब क्योंकि बहुत कम आजकल के ड्रामे हैं जिनका कोई एक वर्ड होता है और वही ड्रामे का टाइटल होता है और वही सब कुछ एक्सप्लेन भी कर देता है। मतलब उसकी पूरी स्टोरी, उसकी सारी चीज़ें, उसके कैरेक्टर्स, उसकी कहानी, उसकी सारी अट्रैक्शन जो भी स्टोरी की है वो एक ही लफ्ज़ में समा पोकर आ जाती है और वो टाइटल होता है। तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। फिर अब्दुल्ला ने जब मुझे स्टोरी सुनाई तो स्टोरी सुनते ही मैंने बोल दिया हाँ मैंने करना है। मतलब मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी बिकॉज आई वांटेड टू डू कि मैंने कुछ करना था कि सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो बल्कि कुछ और भी मजीद आउट ऑफ द बॉक्स से भी जो ज्यादा तुमने कुछ कैरेक्टर्स किए हैं उनसे मुख्तलिफ हो, उनसे तो कुछ काफी और करने को मुख्तलिफ हो मिले। ताकि आपको भी मजा आए काम करने में। फिर टीम नहीं थी। हाँ। फिर मैं ARY के साथ बहुत अरसे बाद काम कर रही थी। एग्जैक्टली। तो of course I had to। ARY के साथ तुमने एक जो मैंने प्ले किया था, लास्ट कुर्बान किया था। यहाँ हमारे सेट पे आई थी, तुम उसके कुर्बान लिए किया था। तो promotion, कुर्बान हाँ। को भी काफी अरसा हो गया था। बिलाल और अब्बास के साथ था ना, बिलाल। और शहजाद शेख। बिलाल थे, शहजाद शेख थे। तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। फिर आप अच्छी स्क्रिप्ट को तो मना नहीं कर सकते किसी भी तरीके हाँ, से। बिल्कुल। लिखा हुआ इतना अच्छा था। हाँ। आपके सारे कास्ट इतनी अच्छी थी। डायरेक्टर रामिश के साथ में पहली दफ़ा काम कर रही थी। हाँ। अस्मा आपा, मदिया रिजवी, तौकीर साहब, पारस, सारी फैमिली, अहमद सामने ही वो मुझे ऐसे देख रहे हैं। हाँ। तुमने मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अहमद भी कॉमेडी करता है, यासिर भी कॉमेडी करता है, तो क्या इस ड्रामे में हमें कॉमेडी नजर आएगी या इन्होंने सीरियस कैरेक्टर्स किए? इसके लिए वैसे तो टीजर्स में आई थिंक सारे कैरेक्टर पता चल ही गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कह सकती हूँ कि आप इसमें हंसी मजाक ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि ये होगी। क्योंकि इस कैरेक्टर की और इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो भट्ट साहब का हो, मेरा हो, यासिर का हो, अस्मा आपा का हो, तौकीर साहब का हो, किसी का भी हो, वो सब मुख्तलिफ हैं। जो भी उन्होंने शायद
पिछला काम किया होगा उससे बहुत मुख्तलिफ है Oh, उनके great. कैरेक्टर्स में। और तो सिर्फ combo लीड बहुत नहीं अच्छा है यार, मतलब इसमें जो कास्टिंग है वो बहुत डिफरेंट है, यानी यासिर और Exactly. तुम एक साथ कभी नहीं आए ऑन स्क्रीन, बट साहब ड्रामा नहीं करते हैं, हाँ। तो ही वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ। और हमने उनको हमेशा कॉमेडी में देखा है, हमेशा उनको मजाक करते हुए देखा है, लेकिन एक सीरियस रोल में उनको देखना, एक हाँ। सीरियस सिचुएशन में देखना, वो जब मुझे अब्दुल्ला ने बताया कि हम इस कैरेक्टर के लिए भट्ट साहब से बात कर रहे हैं, तो मैंने तो फौरन उसको बोला, मैंने कहा भट्ट साहब सबसे अच्छे हैं इस कैरेक्टर के लिए, हाँ। क्योंकि वो जो मासूमियत उनके कैरेक्टर में चाहिए थी वो है उनकी उनमें, personality। और वो वैसे भी ड्रामे नहीं करते हैं, तो उनका कोई पीछे से ऐसी कोई इमेज भी नहीं बनी हुई हाँ। कि हमें पता हो या कुछ ऐसा सा। Exactly। तो वो ड्रामे पे उनकी एक डिफरेंट कैरेक्टर, वो एक बहुत अच्छी बात ओए है। होए ओए। अच्छा, जब ना जैसे लड़कियां तुम्हारी उम्र की होती है या तुमसे भी और छोटी होती है, अक्सर मैंने लड़कियों को देखा है उनको सबसे पहला शौक जो जिंदगी में होता है वो होता है शादी का। तो इकरा को सबसे पहला शौक जिंदगी में क्या था? मुझे तैयार होने का बहुत शौक तैयार था। होने का शौक था? शादी से पहले मुझे तैयार होने का शौक हाँ। था, और पर्सनली मतलब जैसे खुद के लिए तैयार होना, मुझे अच्छा। साड़ी बांधने का बहुत शौक था, मेकअप करने का बहुत शौक था। तो मैं सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में काम यही किया है बचपन से लेके अब तक। तैयार हुई हूँ मैं। इजाजत थी अम्मी की तरफ से? जी, अम्मी की तरफ से इजाजत थी लिपस्टिक डार्क लगा लो, ये कर लो? मैंने कभी भी बाहर जाकर उतना मेकअप नहीं किया, बिकॉज मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, शायद सही नहीं लग रहा, ज़्यादा हो गया है, कम हाँ। हो गया है, या फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। हाँ। लेकिन मैंने हमेशा से अकेले कमरे में तो मैंने खूब मेकअप ज़ाया किया। मैंने सारा मेकअप अम्मी का ख़राब किया है, बहन का ओए। ख़राब किया है, सारे दुपट्टे खोल खोल के साड़ियाँ बांध ली, सब कर लिया। तो मैंने वो सब एंजॉय किया। ओए होए ओए होए। आई थिंक शादी से पहले मेरा तैयार होने का शौक। अच्छा, फिर उसके प्यारा बाद क्या प्यारा शौक दिखना। हुआ जब तुम इस फील्ड में आ गई? फिर तुम्हें क्या शौक हुआ? फिर मुझे सबसे अच्छी, आई थिंक मेरी इस फील्ड में होने की बात यही लगती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कभी होते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शायद एक्सप्रेस ना कर पाएँ, अपने हद तक रखें, या कुछ कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ। यार ये मतलब चीखने का दिल कर रहा है। हाँ। तो आप जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आप अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस कर हाँ, पाएं, हाँ। तो आपको लगता है यार ये तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। जो मैं हाँ। करना चाह रही थी, एक अपने तौर पे एक इंसान जो मैं अंदर से चाह रही थी, वो मैंने अपने कैरेक्टर में कर दिया। हाँ। तो इस फील्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने कैरेक्टर में रहते हुए आप इतनी सारी जिंदगियां जी सकते हैं। आप इतनी, मतलब यू कैन वॉक इन सो मेनी डिफरेंट शूज कि आपको पता भी ना हो। आप ऑब्जर्वेशन और वो सब कुछ, एक नई दुनिया है ये तो। हाँ। बिल्कुल पूरी। अच्छा, ड्रामों में तो हमने शायद तुम्हारी चीख सुनी होगी, लेकिन असल जिंदगी में तुम्हारी पिच कहाँ तक जाती है? लाइक ठीक ठाक जोर की आवाज़ है, निकलती नहीं है? मैं बहुत ज़ोर से बोलती हूँ। कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं विस्पर करो, थोड़ा कम बोलो, तो मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ। अच्छा। बहुत मुझे ज़ोर से बोलने का शौक है। और चीखने का आवाज़, चीखने मतलब का- अम्मी कभी होता है ना कि अम्मा कहती है कहाँ से निकल रही है ये आवाज़? चीखने का बहुत कम शायद कभी हुआ होगा कि मैं चीख दी हूँ। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद फिर तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल सकती ना, फिर तो अम्मी होती हैं और फिर मैं होती हूँ, और फिर जो भी हाथ में उनके चीज़ आए वही पड़ती है। तो फिर तो नहीं हो सकता। अच्छा, घर में किसके रोब में थी सबसे ज्यादा? बहन, अम्मी, अब्बू, किसके रोब में थी? कोई दादी, नानी या कोई भी ऐसा? मैं हमेशा से अपनी बहन के रूप में रही हूँ। अच्छा। पहले मैं अब्बू के रूप में थी। हाँ। अब्बू चले गए तो मैं बहन के रूप में रही हूँ। अच्छा। अम्मी हमेशा से बेस्ट फ्रेंड थी, तो अम्मी को पहलाना फुसलाना मुझे बहुत अच्छे से आता था कि अम्मी से कोई बात मनवानी है तो मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से बात घुमानी है कि अम्मी मान जाएं। और आप ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो मैं पहला लफ्ज़ ही बोलूँ ना, वो कहती है नहीं। हाँ। क्योंकि उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और हमेशा जब भी उन्होंने मुझे बताया कि इकरा ये काम ना करो, ये कर लो, ये सही है तुम्हारे लिए, हाँ। लेकिन मैं अपनी सुनती हूँ और मैं नुकसान उठाती हूँ, और जो वो कहती हैं और वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है उनका। हाँ। तो उन्हें पता है। तो यासिर के लिए अम्मी को मनाना पड़ा या बहन को मनाना पड़ा? किसको मनाना पड़ा?
दोनों को थोड़ा हाँ? थोड़ा, दोनों को थोड़ा क्योंकि थोड़ा। जैसे मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी रुखसती हो गई थी तो तुम्हारी अम्मी से मैंने थोड़े गप्पे मारे थे, तो कही थी यहाँ से बहुत अच्छा है और शायद इकरा की शादी हम शो बिजनेस में नहीं करते, मगर ये लड़का इतना अच्छा है कि हमें करनी पड़ी, हमें हाँ करनी पड़ी। मैंने भी ऑनेस्टली पहले मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं इस इंडस्ट्री में ना इस तरीके से कोई रिलेशनशिप रखूं, शादी करूं, ये सब। बट व्हेन आई मेट यासिर तो इतना घरेलू माहौल, एक तो उसकी पर्सनालिटी में इतना घरेलू माहौल है, पूरा घर वहीं लगता है ना, पूरा घर caravan में साथ लेके घूमता है। एग्जैक्टली वो इतना घरेलू माहौल वाला इंसान है। फिर हाँ। उसकी फैमिली से जब मैं मिली वो इतने घरेलू, तो मैंने बोला कि आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि आपको एक अच्छी फैमिली मिले, एक Husband अच्छा material। इंसान मिले। हाँ, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई बोलता है ना, किसी लड़की को भी बोलते हैं वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल। मतलब यार वो लड़का है, ये लड़की है। हाँ। क्या मटेरियल मतलब मटेरियल। ऐसे बोला जाता है आमतौर पे ना हाँ, कि वैसे मैंने बहुत दफा जैसे सुना है। कुछ और फिर लोग होते मैं हैं कि उसी जैसे कॉन्वर्सेशन से playboy- यूं हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं मैं क्यों बोलूँ किसी को, सो आई एम लाइक दूर हो जाती हूँ। नहीं, अक्सर जैसे कोई कंची आंखें वाले देख लें तो कहते हैं ये तो प्ले बॉय लगता है हाँ, ना, वो उस हमने हवाले एक से। वो हमने एक वो बनाया हुआ होता है ना, परसेप्शन perception के सबका। ये ऐसा दिखने में होगा हाँ। तो ऐसा होगा, ऐसा लगेगा और तो तुमने ऐसा ये प्रूव होगा। कर दिया ना, वो पुलाव बना रहा है अपनी बीवी के लिए, कितना मजे का ब्लॉग था वो। थैंक यू, थैंक यू। मैंने प्रॉपर देखा कैसे पुलाव बनाया हनीमून पे, ये याद रहती है जिंदगी भर यार ये चीजें। ऑनेस्टली मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही थी घर के खाने के लिए, है ना? और मेरा टेस्ट बड ऐसा है कि मुझे पाकिस्तानी खाना चाहिए। आप मुझे दुनिया के किसी कोने में भेज हाँ, देना, हाँ। मुझे पाकिस्तानी खाना चाहिए। हाँ। मतलब एक मील तो मुझे चाहिए होगा ताकि वो मुझे सेटिस्फाई कर सके ना। हाँ। तो यासिर ने बोला ओके आज मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। हम लोगों ने परमिशन ली, हम लोगों ने बनाया और वो काफ़ी अच्छा बन गया। हाँ, और इट वाज अ मोमेंट। मतलब वो उसके साथ रायता, खट्टी प्याज रखी हुई थी बराबर में, शायद मैंने बड़े गौर से देखा था। उसको बहुत एहतमाम है। लवाजमात के साथ। लवाजमात चाहिए हाँ। खाने में। मैंने तो बचपन से सीधा सीधा खाना खाया है, ये रोटी है, हाँ। ये सालन है, खा लेते हैं। हाँ। और उसके घर में वो एहतमाम वाला सीन है कि ये देखिए। रायता भी होगा, चटनी भी होगी। तो अगर ये आप होगा। लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। अपने हनीमून पे यासिर और इकरा जब एक साथ थे तो यासिर ने इकरा के लिए पुलाव भी कहते हैं लोग, पुलाव भी कहते हैं, पुलाव बनाया लवाजमात के साथ श्रीलंका में। आइए मुलाहिजा कीजिए और एक ब्रेक पे जाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो मैं सोने की बात कर रही हूँ, गोल्ड की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक गोल्ड वाली हीरोइन यहाँ बैठी हुई है। उससे पहले इनसे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कतरा कतरा समंदर बनता है और सिर्फ 100 रुपये की मदद से आप खरीद सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान। और कुरानदाजी जो मेरे शो पे रोज़ होती है वो उसमें आप हासिल कर सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, न्यू डे न्यू डिज़ाइन। मेरे साथ है आज इकरा। अच्छा पता है सच्ची बात है, आपस में ना लाइक जब शादी हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली सोने की चूड़ियाँ और गोल्ड और ज्वेलरी का शौक हो जाता है लड़कियों को, वैसे नहीं होता। तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई जैसे शादी से पहले एकदम सोने के जेवर और उनका शौक हो गया कि नहीं कोई मुझे इंटरेस्ट? इतनी सारी चीज़ें आसपास हो रही थी और मैं हाँ। इतनी एक्साइटेड थी शादी हाँ। के लिए कि मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा हाँ जो है वो ठीक है, हाँ हाँ। ये सॉर्टेड है। मैंने कहा हाँ ये भी पहन लूंगी। मैंने कहा हाँ। कोई मसला नहीं है, आप मुझे, वो होता है ना वो लड़के वाले कहते हैं आप 2 जोड़ी में भी लड़की भेज दोगे तो हाँ। हमको बोल। मैं तो खुद वो हुई भी थी, मैंने कहा मैं तो 2 जोड़ी में भी चली अच्छा, जाऊंगी। वैसे मुझे तुम कोई लोगों ने एक मसला बड़ी नहीं। अच्छी एक मिसाल कायम की है जो मैं ऑन स्क्रीन यहाँ कहना चाहूँगी। सबकी अपनी मर्जी होती है, शादी वो धूमधाम से करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन एक मिसाल जो तुम लोगों ने कायम की है वो मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि तुम लोगों ने बहुत लिमिटेड अपने फेस्टिवल्स रखे। हालांकि तुम लोग चाहते तो हर चीज़ स्पॉन्सर कर सकते थे, भाई हर कोई तुम लोगों को चीज़ें देने को तैयार हो जाता, चाहे वो कपड़े होते, चाहे वो जेवर होते, यहाँ तक कि वेन्यूज़ होते। अब ये हम सबको ही पता था, मगर तुम लोगों ने जो है ना बहुत एक मिसाल कायम की है ये अपनी शादी जिस तरह की यंग जनरेशन के लिए कि देखो ऐसे भी शादी करते हैं लोग। थैंक यू। हम लोग तो इससे भी और मज़ीद कम और छोटी चाह रहे थे, लेकिन चूंकि यासिर अपनी फैमिली में सबसे आखिरी है हाँ। और उसकी शादी हो रही थी और हाँ। मैं अपनी फैमिली में सबसे पहली हूँ, हाँ। तो वो इतना कोई लीथल कॉम्बो बन गया था दोनों फैमिलीज़ की साइड से। तो हम लोगों ने तो मेहंदी भी नहीं रखनी थी। हाँ। उन्होंने फैमिलीज़ ने कहा कि नहीं हमें मेहंदी भी enjoy चाहिए,
चाहिए, करना, हमारा हमें क्या एंजॉय कसूर है? करना है, हमें मेहंदी चाहिए, हाँ। हमें हमें एक एंजॉयमेंट चाहिए, तो हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बोला ठीक है हम मेहंदी भी रखेंगे। क्योंकि तुम्हारी शादी के वक्त हम लोगों ने अपने यहाँ पे तुम्हारी तस्वीरें चलाई थी माइयों की कि टेलर मेड कपड़े पहने हुए हैं, किस मतलब कौन डिज़ाइनर ऐसा है जो इस वक्त इकरा को कपड़े नहीं देगा, मगर उसने एक आम लड़की की तरह जैसे आप लोग हैं या आप लोग हैं उसे टेलर मेड कपड़े पहने अपनी माइयों पर, फिर आगे उपटन खेली, हम लोग के साथ जी रहा था और कोई तुम लोगों की शादी। मेरे लिए ऑनेस्टली मेरी शादी एज अ गर्ल मेरी उस तरीके वाली थी कि मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरे कपड़े क्या हैं, हाँ। मेरी पिक्चर सही खिंच रही हैं, मेरा ये सही हुआ, मेरा वो सब कुछ, मतलब मैंने मेरे किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं था, मेरा सिर्फ ये चीज़ पे ध्यान था कि मेरी शादी हो रही है एंड आई वांट टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ इट, हाँ। ताकि ये मेरे पास मेरी मेमोरीज में रहे, मेरे दिमाग में रहे, हाँ। मेरे पास कुछ तो कहानियाँ हो लोगों को बताने के लिए। हाँ। क्या मैं ये बताऊंगी लोगों को कि यार फोटोग्राफर नहीं आया, उसने तस्वीर इतनी बुरी खींची, हाँ। मेरे और मेल फंक्शन तो आपके कपड़ों की और इतनी सारी चीज़ें तो वो हो ही जाती हैं, लेकिन अदर देन दैट ऑल दोज मेमोरीज, आपके क्यूट से मोमेंट्स होते हैं, आपकी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं ऐसे जो हाँ। आपको याद रहते हैं, फिर हाँ। आप वो शेयर करते हैं, तो वो सब मेरे लिए वो बड़ा हम देख रहे इम्पोर्टेंट थे कि था। बाकायदा तुम एंजॉय करियो, अक्सर लड़कियां एंजॉय नहीं कर पाती, कभी खानदानों में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारी नाराज हो शादी तो जाता उस तरीके से बहुत अच्छी रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारी फैमिली में कोई मसला नहीं हुआ, हाँ। सब लोग खुश थे, हाँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी फैमिली आपको अलाउ करे उस तरीके से चीज़ें करना जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो मैंने बोला जब इतना अलाउ कर रहे हैं हाँ। तो एक मेहंदी का इवेंट तो उस तरीके से हम लोगों ने लेकर उसको चले, और चला। हम लोगों का बहुत वरना अच्छा रहा। अक्सर खानदानों में जब शादी होती है तो वो खानदान के कोई चचा खड़े होते हैं, कहते हैं अगर तुमने फूफा को बुलाया तो मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई और खड़ा हो जाता है, नहीं शादी में तो वो खानदान तो आ ही नहीं सकता। इस तरह की चीज़ें बड़ी होती हैं, फेस करनी पड़ती है, वो तुम लोगों को कुछ नहीं फेस करनी पड़ी। हम लोगों का इस तरीके से कुछ भी नहीं था, बिकॉज जो भी हमारी फैमिली थी वो हमारी इंस्टेंट फैमिली हमारे हाँ, लिए हाँ। सबसे बढ़कर थी और वही प्रायोरिटी पर थी, सब खुश थे, हर चीज़ इतनी अच्छे से हो रही थी कि कभी कोई मसला ही नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शादी के बाद पहला ड्रामा है झूठी, जो हम ऑन स्क्रीन या वाई डिजिटल पर देख सकेंगे। इकरा और यासिर का एक साथ रोमांटिक सीन्स करने में एक साथ होती है प्रॉब्लम, मियाँ बीवी को होती है प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे बहुत होती थी अपने मियाँ के साथ, कोई भी ऐसा मेरी हंसी निकल जाती थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है उस तरीके से, क्योंकि शायद मैं अब कंफर्टेबल हो गई हूँ क्योंकि हम लोगों ने इतना शूट कर लिया है। हाँ। बट आई एम वेरी कंफर्टेबल कि मैं यासिर के साथ शूट कर रही हूँ तो मैं और ज़्यादा खुल के और कंफर्टेबल होके कर और सकती यासिर को हूँ। तो नहीं हंसी निकल जाती, ऐसा तो यासिर के साथ तो नहीं होता। नहीं, वो भी यासिर- कंफर्टेबल होता वो भी है। कंफर्टेबल होता है। वो हाँ। तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा बेहतर है इन हाँ। इम्प्रोवाइजिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो थिएटर एक्टर है। Exactly. तो उसे तो बहुत अच्छे से, मतलब उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस का पता है। हाँ। उसे अपने डायलॉग्स का पता है, उसे अपनी डायलॉग डिलीवरी का, अपनी मूव्स का। हाँ। तो वो थिएटर का सीखा हुआ बंदा है, वो उसे तो तो- हमसे ज़्यादा उस तरीके से पता है। हाँ। तो कभी कभी तो मैं उससे सीख रही होती हूँ कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है। कभी हेल्प ली है किसी स्क्रिप्ट के लिए पहले, शादी से पहले, या कोई सजेशन लिया है कि क्या करूँ यासिर ये स्क्रिप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो थिएटर का है तो। मैंने डेफिनेटली उससे लिए हैं, वो फिल्म्स उसने की हैं, हाँ। राइटर वो है, हाँ। स्टोरी, ही इज़ अ स्टोरी टेलर, उसको हाँ। इतनी सारी चीज़ें पता हैं कि मैं हमेशा उसके पास जाती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि यार ये काम है, ये तुम्हें कैसा लगता है, ये स्क्रिप्ट तो तुम्हें क्या लगता है, क्या फ्यूचर है ये वो, और वो हमेशा मुझे एक न्यूट्रल सा जवाब देता है और हमेशा मुझे एक अच्छा एडवाइस देता है, बोलता हाँ। है कि यार इस तरीके से करो, इस तरीके से। हाँ। So he is very helpful in that अच्छा, way. यासिर बड़ा अच्छा जो है ना, वो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको सही का जवाब एकदम देता है कि शट कॉल दे देता है और चुप करा देता है। क्या इकरा भी उतनी हाजिर जवाब है? क्या इकरा भी वैसे ही जवाब दे देती है लोगों को? नहीं, आई एम नहीं। मोर इनटू दैट कि अच्छा ठीक है इन्होंने कह दिया, इनका ओपिनियन है, हाँ। इन
के पास कीबोर्ड है, देर द कीबोर्ड हाँ। वॉरियर्स टाइप जो हम उन्हें कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हर किसी की अपनी सोच है, उसके अपने लफ्ज हैं, अब हम उसे रोक तो नहीं सकते, ना ही उसके मुंह से छीन सकते वो हैं, तो है। तो वो उसकी सोच है। हाँ। अब आप जितना अच्छा कर सकते हैं, हाँ। आपको उतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वो तो है, आई बिलीव इन दैट। अच्छा, यासिर जो है वो तारीफ करने वाला हस्बैंड है कि जितनी तुम अच्छी लग रही हो या अच्छा कोई मेकअप हुआ हुआ है, ज्वेलरी अच्छी पहनी हुई है, तो एक मुंह से तारीफ आएगी या आंखों से ही बस तारीफ करते हैं? मैं एक्चुअली वो बंदा है जो मुझे बताता है कि ये तुम पे अच्छा लगेगा, हाँ। ये पहनो, ये नहीं पहनो, ये पहनो। वो मैं शॉपिंग के लिए उसके साथ जाती हूँ हाँ। और आई एम अ होर्डर, तो मैं उठा लेती हूँ कि ये भी चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी। कहते हैं नहीं, जाओ ट्राई करके आओ। हाँ। नहीं सही लग रहा है, नहीं तुम पहनोगी नहीं। तो वो मुझे कमेंट्स दे रहा होता है, वो मुझे एडवाइस कर रहा होता है, और फ्यूचर में जाके 1 महीने बाद वही हो रहा होता है जो वो कह रहा होता है। तो ही इज़ वेरी गुड एट इट। उसका अच्छा। खुद का स्टाइल सेंस इतना अच्छा है कि मैं वही मुझे सब कुछ बता रहा होता है। फिर वो मुझे कभी कभी ये भी बोलता है कि जैसे पिछले दिनों उसने मुझे एक बात बोली, उसने कहा कि तुम्हारा मेकअप जो है ना वो वाला ऐसे करता है और ये वाला मेकअप आर्टिस्ट ऐसे करता है, तो इसका हाइलाइटर यहाँ होता है, उसका हाइलाइट। और मैं यूँ थी, मैंने कहा हाँ तुमने सही नोटिस किया और तुम बिल्कुल। तो वो मुझे बता रहा था कि कौन सा वाला मेकअप मुझ पे अच्छा लगता है, कौन सा वाला इस तरीके से अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़ें निकाल। अच्छा, वैसे उसका ये भी राज है कि उनकी बहनें ज्यादा है ना, तो उनको थोड़ा अंदाजा है, उनको उनकी बहनों पता को है। सारी जिंदगी गाइड करते रहे होंगे। गाइड करते रहे हाँ। हैं, देखा भी है, तो उसे बहुत अच्छे से अंदाजा है उस चीज़ ये का। नहीं तो पूछ पूछ के थक जाते हैं मियाँ, तो नहीं कोई हाँ ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि थिएटर भी शायद आपको बहुत कुछ Yes. उस तरीके से सिखा देता है, हाँ। बिकॉज आपके गेटअप्स होते हैं, आपकी हाँ। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। फिर जब आप थिएटर में काम कर रहे होते हैं, एक ही महीना आपका सेम एनवायरनमेंट उस तरीके से डेली जब चल रहा होता है, देन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दूसरों से भी। Exactly. जैसे हम जब सेट पे होते हैं, हमें हाँ। मर्दों के हेयर स्टाइल के बारे में कितना पता चल गया है। हमें पता चल गया है ये नहीं इसके बाल ऐसे उठाओगे तो ऐसे हो जाएगा। हाँ। तो आई थिंक सीख अच्छा, जाते हैं। जितनी टिप्स तुम्हें यासिर देता है, जितनी सजेशंस तुम्हें यासिर देता है, क्या तुम भी देती हो यासिर को इतने टिप्स? नहीं, नहीं? क्योंकि मैं हुई नहीं इतनी अच्छी उस तरीके से। अच्छा। वो कपड़े तो बता मैं- देती होगी कि मैं ब्लैक बहुत- पहनो के ये कि वो मुझसे पूछता है हाँ। और वो मैं उसे हमेशा बता देती हूँ, और मैं हमेशा उसे, चूंकि मुझे ब्लैक और वाइट और इस तरीके से डार्क कलर सिर्फ हाँ। सिंपल सेफ साइड में खेलती हूँ, तो मुझे ये सब पसंद है ना, मैं उसको भी यही बोलती हूँ। हाँ। तो मैं कभी भी वो थोड़ा सा ऑफ जाना चाह रहा था ना कि ये थोड़ा सा नया है, मैंने कहा नहीं सिंपल वाला पहन लो, हाँ। सिंपल वाला ट्राई करो, तो हमेशा वो यूँ हो जाता है। हाँ। बट आई ऑलवेज गिव हिम गुड सजेशंस, हाँ। फिर एंड में वो अपनी करता है। हाँ, और मैं अच्छा समझती हूँ कि वो अपनी करता है, क्योंकि उसका style उसको sense ज्यादा तो बहुत अच्छा है। बेहतर पता है। जब हाँ। वो मुझे बता रहा होता है तो मैं तो कोई नहीं होती हूँ उसको बताने वाली, वो ज्यादा ये बेहतर तो कर है, लेता ये तो है। है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ड्रामे के बारे में पूछूं तो इसमें जो कैरेक्टर हमें टीजर्स में नजर आया है कि एक लड़की झूठी है, उसके अलावा क्या है लड़की? मतलब लाइक कहीं से भोली भी है या तेज है, बेवकूफ है, क्या है? बेसिकली अगर मैं सच कहूँ तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ये समझती है कि जिस क्लास में, जिस घर में ये पैदा हुई है, ये कोई गलती है, इसको इस क्लास में नहीं पैदा होना चाहिए था। शी इज बेटर देन दिस, शी डिजर्व्स बेटर देन दिस। तो उसको ये कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि जैसे कि मेरे टीजर के डायलॉग में भी था कि मैं एक परचूनिये की बेटी हूँ, लेकिन मैं किसी परचून वाले की घर वाली नहीं बनूंगी। तो वो बेसिकली जिस क्लास पे है वो उसी क्लास में मरना नहीं चाहती है। शी वांट्स टू डू बेटर, वो आगे बढ़ना चाहती है, और वो उस आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेगी, कोई भी झूठ बोलेगी, किसी को भी फंसाएगी, कुछ भी कर लेगी, कुछ भी कर उसके लिए रिलेशनशिप्स कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए कोई भी चीज़ उसकी ज़िंदगी में, इमोशंस, कोई भी इंसान उस तरीके से मैटर नहीं करता। थोड़ी कॉम्प्लेक्स्ड है वो, बहुत जो मैं बहुत हूँ वो complex नहीं है। हूँ मैं, और बहुत कुछ हो सकती हूँ। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है हाँ, उस बात पे हाँ, कि जो मैं सोचती हूँ वो मैं बिल्कुल ठीक सोचती हूँ, जो हाँ, मैं करने जा रही हूँ वो मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, किसी की नहीं सुनती। हाँ, कि आपका भी होता है, किसी की सुन लेते हैं, हाँ, और फिर उसके हिसाब से सोच समझ के फैसला करते हैं। मैं सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ और फैसला वही करती हूँ जो मुझे करना होता है। और यासिर का कैरेक्टर क्या है? अब तो जाहिर है सबके कैरेक्टर्स में तुमसे ही पूछ रहे हैं। अब मैं बताऊंगी, लेकिन यासिर का कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। आई रियली लाइक हिज कैरेक्टर इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि यासिर ने कभी भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया वैसे ही जैसे आपकी इस
ड्रामे में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी एक्टर्स हैं, उनकी जो इमेज है या उन्होंने जो पिछले अपने किरदार अदा किए हैं, ये उनसे हटके है। उनका किरदार सबसे हटकर है। यासिर का एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, उस तरीके से अपनी एक स्टेज पे, अपने एक लेवल पे उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और वो हर चीज़ को, अच्छा ये मेरे लिए कितना मुश्किल है बताना उसका कैरेक्टर, क्यों? बिकॉज आई फेल्ट इट सो मच कि मैं अब वो लफ्ज़ों में नहीं मैं बता पा रही कि क्या है। वो क्या लाइक वो सच्चा होता है, वो झूठा नहीं होता, या सब झूठे हैं ड्रामे में? नहीं, शायद ये नहीं हम कह सकते कि झूठे हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो इंसान होता है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में अच्छा। मतलब दिस इज द की थिंग आई कैन टेल यू कि वो एक ऐसा इंसान है कि मैं पूरी जिंदगी किसी से प्यार नहीं करती, मैं किसी को अपना नहीं मानती, मैं किसी रिलेशनशिप को इतनी अहमियत नहीं देती, मैं इस इंसान को अहमियत देती हूँ। और अहमद अली भट्ट का क्या कैरेक्टर है? अहमद अली भट्ट भी एक परचून वाले हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि परचून वाले की घर वाली नहीं बनूंगी, लेकिन मैं ऐसा हो जाता है और ये मुझसे प्यार करते हैं और इनका कैरेक्टर बड़ा मासूम सा है, एक क्यूट से इंसान है, शादी करना चाहते हैं और तुम जालिम होती हैं, प्यार करते हैं। वो तो मैं हर किसी के साथ हूँ। तो वो वाला एक डिफरेंट शेडी कैरेक्टर जो है वो इकरा प्ले करने वाली है इस ड्रामे में, जिसका नाम है झूठी, और आप देखेंगे ARY डिजिटल पर इसी स्क्रीन पर रात 8 बजे। फ्री टाइम में क्या करती है इकरा जब फारिग होती है? फ्री टाइम में मेरी कोशिश होती है मैं बस सोती रहूं। हाँ, नींद पूरी करती, ज़्यादा आती नहीं आती ज़्यादा? नहीं, मैं अपनी नींद में बहुत अच्छी हूँ। मैं कहीं भी सो जाती हूँ, कभी भी सो जाती हूँ। मैं फुल तैयार होकर भी कहीं सो जाऊंगी। मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है, मैं नैप्स बहुत, मेरे पावर नैप्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं 1-2 घंटे का ब्रेक दूं तो मैं आऊंगी तो तुम सोफे पे सो रही होगी? मैं सो रही होंगी, मैं यहीं पे सर रख के सो जाऊंगी। मुझे शायद लेटने की भी जरूरत ना पड़े। सो आई हैव नो इश्यूज विद माय ओन तकिया, विद माय ओन कंफर्ट। मुझे बस, मैं पावर नैप्स में बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। सब लोग यही बोलते हैं यार तुम्हारी तो क्वालिटी है कि तुम कहीं भी सेट पे, कभी जब हमारे पास टाइम होता है तो मैं अपना पावर नैप लेके उठती हूँ आराम से। सब लोग यूं बैठे हुए होते हैं कि यार हमसे तो नहीं, हम तो कंफर्टेबल ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे लेट जाएं या पावर नैप ले लें। तो आई एम वेरी गुड एट दैट। तो ये आदत अम्मा से पड़ी है अब्बा से? किसी से भी नहीं। आदत आती है ना किसी से, अम्मा हैरत की बात है, किसी से भी नहीं पड़ी। किसी से भी नहीं पड़ी, ये तो खुद ही मुझे लगता है मुझ में आ गई है। अच्छा, अपनी स्किन के लिए क्या करती हो? ज़ाहिर है इतना काम होता है तो मेकअप भी करना पड़ता है, एक्टिंग में सुबह से लेकर रात तक मेकअप होता है, रूटीन। हाँ, स्किन के का ख्याल कैसे रखती हो? अच्छी स्किन है माशाल्लाह तुम्हारी। थैंक यू। ये सब मुझे लगता है कि ये अम्मी की तरफ से है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अम्मी की स्किन बहुत अच्छी है तो वही शायद मुझे जीन्स में मिल गया है कि मेरी स्किन अच्छी है। बट अदर देन अ फेस वॉश आई डोंट यूज एनीथिंग। कोई क्रीम, कोई और फेशियल? जॉनसन्स बेबी। नहीं कहो, यही मैं यही लगाती हूँ बिकॉज आई हैव वेरी मच प्रॉब्लम विद दैट ऑयली थिंग कि वो जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली चीज़ें होती है ना, मुझे उससे बहुत उलझन होती है। तो मैं सिर्फ एक, अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो थोड़े से मॉइस्चर के लिए जॉनसन्स बेबी क्रीम, दैट्स इट, एंड जस्ट अ फेस वॉश, नथिंग एल्स। आई डोंट डू एनीथिंग ऑन माय फेस वॉश भी कोई नॉर्मल सा या कोई खास फेस वॉश यूज करती हो? नहीं, कोई भी फेस वॉश मैं कर लेती हूँ, एनीथिंग व्हिच इज ऑयल फ्री। तो मेकअप कैसे उतारती हो? फेस वॉश से। मैं कोई भी क्लेंजर नहीं यूज करती कि आप फेस पैड्स लेते हैं, आप क्लेंजर डालते हैं, आंखों के लिए अलग, मस्कारे के लिए अलग, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं जाती हूँ, खराब हो जाएगी स्किन लड़की। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शायद मुझे लगता है थोड़े अरसे बाद थोड़ा शायद कुछ करना पड़े। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी मैंने स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछा, अब मैं इकरा के बालों के बारे में पूछूंगी। माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बाल हैं इसके, ऑब्वियसली कहीं लंबे होते हैं कहीं छोटे होते हैं, लेकिन बाल बहुत प्यारा है, वो तो हमने देखा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इकरा अजीज उर्फ झूठी के साथ। अभी जल्दी जा, मेरी ऐनक लेके वेस्ट कोट लेके। बस कर दे, घर बैठ जा, शादी होने वाली है तेरी। मैंने कहा है ना, मैंने नहीं करनी शादी, क्यों नहीं समझ में आ रही है? मेरा बच्चा तो इतना सीधा है कि बस घर से दुकान और दुकान से घर। तो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? नहीं। यही अनपढ़
जाहिल गवाह ढूंढना था मेरे लिए। मारेगा मार ले, लेकिन मैं लड़का तुम्हारे लिए लॉटरी का टिकट है। ये हक में है, दुकान मकान ये सब कुछ जो है ना अम्मा अब्बा के लिए था, लेकिन मेरी तो एक भी ख्वाहिश नहीं पूरी की आपने अब तक। नाला कौन सी ख्वाहिश? अब तो सिर्फ जान देनी बाकी है। कैसे बातें करते हैं आप? सुने, एक कप चाय मिलेगी? जी, कभी अपने बाप के लिए चाय नहीं बनाई मैंने। थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देखेंगे ARY पे झूठी और झूठी कैरेक्टर प्ले करने के लिए इकरा अजीज यहाँ हमारे पास हैं झूठी के ऊपर बात करने के लिए। इससे पहले कि मैं बात को बात से आगे निकालूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कतरा कतरा समंदर बनता है। सिर्फ 5 रुपए की मदद से 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान आप ले सकते हैं और शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें मैं आपको रोज 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी देती हूँ। न्यू डे न्यू डिजाइन। हाँ जी इकरा, अब आए हम बाल की बात करें। बाल तुम्हारे अच्छे कैसे? ये भी अम्मी पे गए? अम्मी पे नहीं, अम्मी के बाल ज्यादा हेल्दी हैं। अच्छा, ये ज्यादा किसी पे भी नहीं गए हैं मुझे लगता है। ये नहीं, मेरी बाल अच्छा अपनी- है तुम्हारा, ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग है यार। मुझे लगता है मैंने हमेशा से छोटे बाल रखे हैं, तो हाँ। मुझे उस तरीके से वो जो एक केयर होती है ना बालों की कि आपके लंबे बाल हाँ। हों तो आपको एक ऑयलिंग की आदत होती है, वो नहीं आपको है। आप डिफरेंट तरीके कर रहे होते हैं। तो मेरी उस तरीके से ये भी रूटीन नहीं रही है तुमने जैसे बताया मेरी था कोई मुझे कि फेस तुम रूटीन टॉम बॉयज टाइप लड़की हो, है ना? एग्जैक्टली। तो वही। मेरे लिए ये एक नया अवतार है, आप हाय, समझे। हाय। आपके जो वो हैं उनकी कॉल हमने ली है जिनका नाम है यासिर हुसैन और झूठी में वो इकरा और वो एक साथ आपको पहली दफा नजर आने वाले हैं शादी के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। सॉरी मैं आ नहीं सका, I'm मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जल्दी से सेहत याब करे। नजर लग गई ना? क्या पता इकरा की नजर लग गई हो। नहीं हो सकता आपकी लगी हो। हाँ ये भी, आप बहुत अच्छे लग रहे थे शादी पे माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बहुत और फिल्म भी कर रहे हैं आप, तो जाहिर है फिर तो माशाल्लाह शादी के बाद एक और उसी की फिल्म। शूट पे थे। हाँ। तो वो वापस आ रहे थे। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि अल्लाह सबको इकरा जैसी बीवी दे हाँ। कि मैं मेरी तबीयत खराब हुई तो ये हैदराबाद से यहाँ गाड़ी चला के, इसने कभी हाईवे पे ड्राइव नहीं किया, लेकिन शाबाश ऐसी है कि गाड़ी मियाँ चला के के साथ लाए। बैठ के गाड़ी चला ली। मियाँ तो गाड़ी चलाने ही नहीं देते थे बात को। नहीं, बहुत मुझे अच्छी तो बहुत बात। शौक है कि इकरा बड़ी गाड़ी चलाए। हाँ। और बस ये नहीं चली, काम चोरी करती है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये गाड़ी चलाती है। जी आपके औरतों को कैरेक्टर पावरफुल होना चाहिए जी। है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बात कह के आपने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा यासिर, मैंने ना आपका कैरेक्टर जब इकरा से पूछा ना तो ये गड़बड़ा गई, उन्हें क्या कहते हैं, डगमगा गई। हाँ ये सही बोला ना मैंने उर्दू? बिल्कुल सही बोल। इन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी कि मैं feeling किस तरीके से कैसे लफ्जों में express करूं। बताऊं। तो बस जी ऐसा कैरेक्टर है कि हाँ। जैसा मैं असली में बिल्कुल नहीं हूँ वैसा कैरेक्टर है। तो क्या असली में मतलब कोई मुझे- मासूमियत है, कोई विलेनिश असली में कैरेक्टर तो है? मेरी बहुत मासूमियत है। हाँ। लेकिन उस ड्रामे में शायद इतनी नहीं है मासूमियत। अच्छा। अगर असली में लोग मुझे और इकरा को देखते हैं तो हमें बड़ा प्यार करते हैं। हाँ। लेकिन ड्रामा देखने के बाद शायद मुझे कुछ गालियां पड़ेंगी। है? अच्छा। हाँ जी। आए हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है आपका क्या? हाँ जी, थोड़ा सा ये नेगेटिव है। अच्छा। ये है थोड़ा। हाँ जी। और अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता और खतरनाक होता जाएगा। पता है मैं क्या जैसे- समझी, आप क्यों नहीं आ पाए? आपने कहा ये निदा तो शादी की बातें ही करती रहेगी हमसे। नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी की बातें हों। मुझे तो लेकिन शादी हमने से आपको माशाल्लाह कॉल पे बहुत- ले लिया। सुने, आपने हमें भी पुलाव बना के खिलाना है। बिल्कुल उस जरूर, पुलाव जरूर, में बहुत जरूर। नजरें लगी हैं। वैसे मैंने सुना है यासिर नवाज भी बहुत अच्छी कढ़ाई बनाते हैं, तो तौबा किसी कर दिन लें। मंडे रख लेते हैं। तो अब कर ले, वो तो तेल डालना ही भूल जाते हैं। डाइट कॉन्शियस है आपके हस्बैंड बहुत। लेकिन डाइट कॉन्शियस जी बिल्कुल, लेकिन उनके रेस्टोरेंट द फॉरेस्ट का खाना बहुत अच्छा है, जरूर आइएगा आप। जी बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा। मैंने उसके लिए वो वीडियो पहले भी हम shout वहाँ out आएंगे, कर फिर दिया आपको और, पुलाव के लिए मैंने वो invite देखा, बड़ी हाँ। अच्छी तस्वीरें हैं उसमें शेर वेर की। आजकल तो सुना है शेर आ रहे हैं सिर्फ कढ़ाई खाने। तो मैं इंतज़ार में रहूंगी कि झूठी सीरियल जब ऑन एयर होगा, जो मतलब बीच में ही
किसी दिन आप और इकरा फिर से मेरे पास आए एक साथ तो बहुत जरूर, मजा आएगा। जरूर। ठीक है ना, मुंतजिर इंशाल्लाह, रहूंगी जरूर। आपकी। बेस्ट ऑफ बिल्कुल, लक बिल्कुल। शादी के Thank बाद you. आपका नया Thank you. प्रोजेक्ट, तो बेस्ट Thank ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा ये बताओ, ये वाली बातें मैंने तुमसे कभी नहीं की कि यासिर तुम्हें कैसे मिला, यासिर को तुम कैसे मिली, कहाँ तुम लोगों की मुलाकात है, काम भी नहीं कोई साथ किया था अवार्ड फंक्शंस में? ये मुझे लगता है कि यासिर बहुत बेहतर है ये कहानी सुनाने में, क्योंकि मैं एक दफ़ा कहानी सुना रही थी तो यासिर ने मुझे रोका कि नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा, क्योंकि वो बेहतर स्टोरी टेलर है हाँ। ऑफ कोर्स, तो उसको बहुत अच्छे से पता है। मैं तो बस सुनाती गई, तो मैंने सब कुछ सुना दिया ना, हाँ। और अनइम्पोर्टेंट चीज़ें भी सुना दी, तो हाँ। कहानी इधर की उधर हो गई कहीं, कहानी अपनी रास्ता भूल गई कि कहाँ जाना था मैंने। हाँ। तो फिर इसके बाद से मैंने फैसला किया कि यासिर हमेशा कहानी सुनाएगा कि हम अब कैसे तो यासिर है नहीं अभी, क्या करें? चलो हमें थोड़ा बहुत टीजर्स बता दो। टीजर हम लोग अवार्ड्स पे मिले थे, उसके बाद हम लोगों की दोस्ती हुई थी, फिर हम लोग एक और अवार्ड्स पे मिले थे 1 साल बाद, जहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे को बेहतर जाना हाँ। एंड वी स्पेंट टाइम टुगेदर। फिर हम लोग उस वक्त से साथ हैं अभी तक। इसका मतलब कि ये इन दोनों का जो मिलन है वो अवार्ड से functions के थ्रू हुआ। अवार्ड से अवार्ड ओए तक का होए। है। ट्रैवल भी तो, अवार्ड्स के लिए ट्रैवल भी तो करता है ना बंदा, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हैं ना। ट्रैवलिंग के दौरान तो हम लोगों ने मतलब ट्रैवल हम लोगों ने साथ में नहीं किया था, हम लोग अवार्ड्स पे मिले थे। अच्छा। और फिर वहीं से हंसी हम लोगों ने एक मजाक। दूसरे हंसी मजाक हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। हमें बहुत अच्छा लगा। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हिम, क्योंकि अच्छा एक इंसान था, मजाक भी करता था, हाँ। हंसा भी सकता हंसाता है, रहता था। तो वही। अच्छा तो ये तो तुम्हें लगी ना यासिर की अच्छी बात, यासिर को इकरा की क्या बात अच्छी लगी? ये बात तो मुझे लगता है यासिर बेहतर बता कुछ सकेगा। बताया कभी तो होगा कि मुझे तुम्हारी इकरा ये बात अच्छी लगी। मुझे लगता है कि वो बस उसे यही शायद अच्छा लगता है कि आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट, कि हाँ। मैं हर चीज़ ना बड़े आराम से स्मूथली हर चीज़ ऑनेस्टली करती हूँ, कि हाँ। मतलब यार कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई बात नहीं घुमाऊंगी फिराऊंगी, जो है सीधा सीधा यही है। यही है। तो वो एक- खुली किताब टाइप वाला। एक दो जगह सीधी जब खुली मैंने किताब। इन दोनों को साथ पाया है ना, जब इनकी लाइक एंगेजमेंट सॉर्ट ऑफ हो गई थी और अनाउंसमेंट हो गई थी इनके रिलेशनशिप की, तो जैसे कहीं ये खाना नहीं खा रही होती थी तो वो बाइट बना के मुंह में डाल दिया, वही मुझे और वो है खिलाता ना? है खाना। हाँ। वही आज सुबह भी जब मैं क्योंकि तैयार हो रही थी और ये सब, तो वो उसने मुझे नाश्ता थोड़ा सा हाँ। खिलाया, फिर उसने मुझे वो पुलाव भी खिलाया था जो उसने मुझे बनाया था। हाँ, तो वो हाँ। मुझे खिलाता है नवाले, और ये हाँ। चीज़ क्योंकि तुम्हारा उस दिन ये मूड नहीं हो रहा था। ये एक अनसेड वो चीज़ होती है कि आपने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ होता, ये बस हाँ, हो जाता हो है, जाता है। और फिर आपको Like कोई मुझे- मसला भी नहीं होता है। मुझे लगा ऐसी वो चीज़। केयरिंग है, तुम्हारे लिए केयरिंग है, और मेरे ख्याल से very लड़की के caring। लिए इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं हो सकती कि जो उसका पार्टनर है, उसका दोस्त भी हो, वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, तो वो हंसाता भी हो और साथ साथ वो आपको केयरिंग भी हो। हंसाए, आपको एडवाइस दे, सही चीज़ आपको बताए और बात सुने। बात सुनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीज़ें सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, समझते कुछ नहीं है, हाँ। और बस ऐसे जवाब दे देते हैं। हाँ, हाँ। तो वो सुनता है, समझता भी है, फिर सोच समझ के बताता है, हाँ। और केयरिंग है, हर चीज़ का ख्याल होता है और उसे। सबसे अच्छी बात ये कि वो ये कहते हैं कि औरत को स्ट्रांग होना चाहिए ना। मर्द हमारे Honestly। थोड़े पाकिस्तानी मर्दों का माइंडसेट थोड़ा चेंज है ना? थोड़ा मुख्तलिफ हाँ। है, और यही चीज़ मैं अल्लाह से बार बार माशाअल्लाह, शुक्र अदा माशाअल्लाह, करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक ऐसा शख्स मुझे मिला है जो ये समझता है कि उसकी बीवी अगर स्ट्रांग है तो ये उसके लिए कोई कमतर बात नहीं है, ये उसको एज एन इंडिविजुअल एक इंसान के तौर पे या एक मर्द के तौर पे उसे कहीं भी कम नहीं करती है अपनी ज़िंदगी में, या क्योंकि मियाँ बीवी का उस तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है, नहीं वो है। पार्टनर्स हैं, हाँ। पैरेलल होके साथ चलेंगे, उनको आप कंपेयर कभी नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते, हाँ। तो बिल्कुल। उस तरीके से कि आप अच्छा पता है, अब ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये सोचता है, क्योंकि हमारे जो माशरे में लोग होते हैं ना, अगर वो नहीं भी बंदा कोई सोच रहा होता ना, तो वो उसको मतलब पोक कर पिन- करके बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो जवाब मैंने यासिर का सोशल मीडिया पे देखा, तो किसी ने कोशिश की थी पोक करने की और हम खाई में अपनी नाक घुसाने की तुम लोगों की ज़िंदगी में, जो हम पढ़ भी रहे थे, तो यासिर ने उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया ना कि लाइक आइंदा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि यासिर के कान भरे। नहीं वो तो बहुत बहुत अच्छा है।
इन पर्सन भी किसी के साथ इस तरीके की इन बातों में बहुत अच्छा है, और सोशल मीडिया पे भी आई वुड सपोर्ट हिम इन दैट वे अच्छा, वैसे एट अ उसने और सर्टेन भी पॉइंट। खवातीन को सपोर्ट किया, मैंने देखा हमेशा जब भी जिसके साथ भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो यासिर आगे आता था सपोर्ट करने। नॉट ओनली विद हिज वाइफ आई वुड से, हाँ। लेकिन हर औरत के लिए Exactly. किसी भी तौर पे कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए हाँ। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, क्योंकि उसकी खुद से माशाल्लाह से 9 बहनें हैं। माशाल्लाह। तो उसे एक सुनो, औरत की अहमियत का अंदाज़ा हाँ, ये तो है। है कि एक औरत क्या केपेबल है करने के, उसकी क्या अहमियत होनी चाहिए घर में, घर से बाहर, उसकी इज्जत का ख्याल, हर चीज़ का उसे बहुत अच्छे से ख्याल पता है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है आई वुड से ये कि तो है। आपके आसपास एक ऐसा इंसान हो हाँ। जिसको हर चीज़ का चीज़ इस का तरीके से औरत के होने पर अच्छा, सब तुम्हें ख्याल तुम्हें हो। नहीं थोड़ा सा डर लगा कि मेरी 9 नंदे हाँ? सब इतनी अच्छी है माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह। शायद पहली दफ़ा जब मैंने सुना होगा तो मुझे शायद थोड़ा सा हुआ होगा, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली इतनी छोटी सी है, हाँ। तो मुझे बड़ी फैमिली कभी मुझे उस तरीके से मौका ही नहीं मिला कि मैं कभी उस तरीके से कज़न्स के साथ भी शायद हाँ। रह सकूं, तो मुझे बड़ी फैमिली का कुछ इस तरीके से आइडिया नहीं था। लेकिन फिर जब मैं सबसे मिली, सबने इतना ख्याल रखा, इतना प्यार किया, मतलब वो शायद यासिर से भी ज़्यादा केयरिंग है। हाँ। तो मुझे वो चीज़ तो इतनी you are अच्छी lucky, लगी कि मतलब माशाल्लाह। फील ही नहीं हुआ कि ये शायद नंद है या कोई है। वाह, जबरदस्त। अच्छा, तुम्हारे ड्रामे देखते हैं घर वाले, ससुराल वाले या अम्मी? अम्मी तो देखती हैं, अम्मी बाकायदा क्रिटिसाइज भी करती हैं कभी हाँ। कभी, अगर कुछ उन्हें सही नहीं लगता तो वो बोलती हैं यहाँ तुम्हें ये करना चाहिए था, हाँ। या तुम्हें वहाँ वो करना चाहिए था। तो उन्होंने झूठी की बड़ी तारीफ की, उन्होंने बोला हाँ बेटा तुम प्यारी बहुत लग रही हो। उन्होंने कैरेक्टर का कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मामा कैरेक्टर का बताएं। शी इज़ लाइक नहीं बेटा तुम बस, मैंने ये देखा तुम प्यारी बहुत लग रही हो इस ड्रामे में। हाँ। वो आगे उन्होंने कुछ मुझे कैरेक्टर का नहीं बताया। मैंने बोला अच्छा चलिए जब एपिसोड आएगी तब बताएगा। हाँ। बाकी इन यासिस फैमिली एज वेल। अच्छा, यासिर की अम्मी नहीं, उसके अम्मी उनके अब्बू का अम्मी इंतकाल का हो चुका है। अच्छा, मतलब कितने काफी अरसे पहले हो चुका है? अरसा तुम्हारी हो गया उनसे है। मुलाकात नहीं नहीं। हुई, मतलब लाइक बहनें हैं? नहीं, लेकिन हाँ। मैंने उनकी इतनी सारी पिक्चर्स देखी हैं उसके पेरेंट्स की। हाँ। और तो यासिर छोटे थे जब उनकी अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ? नहीं, आई थिंक इट्स बीन 7 years कि अच्छा। उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था, उससे पहले उनके अब्बू का हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह तुम फैमिली एल्बम्स दिखाते होंगे ना, फिर खानदान वालों से सब मिलवाते होंगे, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे चाचा की, मतलब ये इस तरह का होता है ना जब शादी होती है तो? सब ऐसे होते हैं एंड आई एम सो ग्लैड कि ही हैज़ सच अ हैप्पी फैमिली माशाल्लाह। मतलब कहीं भी कोई भी ऐसी साइड नहीं, क्योंकि हंसी मजाक इतना है, सब लोग इतने खुश रहते हैं, इतने अल्हम्दुलिल्लाह। पॉजिटिव हैं, इतने सेटिस्फाइड हैं अपनी जिंदगियों में हाँ। कि आपको और ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है, आपकी आप बूस्ट कर रहे होते हैं कि यार ये क्या एनर्जी हाँ। आपको मिल रही है। हाँ। तो खुशी से खुशी। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, इकरा एक्चुअल कैसी लड़की है? ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली है, थोड़ी किफ़ायतशार है, थोड़े नखरे करने वाली है, या बिल्कुल ही रफ टफ? 2 सवाल एक साथ कर दिए मैंने। हाँ, तो मैं बारी शायद सबका कोशिश करूँगी सब एक साथ कर दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले पैसे खर्च करती थी, लेकिन कुछ अरसा हो गया है, इट्स बीन मोर देन 7-8 months कि मेरा दिल ही नहीं करता मैं शॉपिंग करूँ। हाँ। मैं कहीं बाहर भी चली जाऊँ, मैं यहाँ भी चली जाऊँ, मेरा कोई दिल नहीं करता मैं शॉपिंग करूँ। मैं बोलती हूँ कि और भी जो मेरे पास कपड़े बचे हुए हैं वो भी ले जाए कोई, मुझे नहीं चाहिए कपड़े, मैं बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ। अच्छा। एंड आई एम मोर इनटू सेविंग नाउ। कितनी अच्छी बात है, सही कि तुम किफ़ायतशार बन गई सही वक्त पे। यासिर से सीखा है। हाँ, अच्छा, यासिर है किफ़ायतशार? यासिर इतना अच्छा है, यासिर को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ कहाँ बचाना कम खर्च करना है, कहाँ ज़्यादा खर्च करना है। हाँ। हम जब कहीं बाहर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो सारा बजट उसके हाथ में होता कितनी है। अच्छी बात मेरे है। हाथ में तो कुछ भी नहीं होता ना, मैं बोल रही होती हूँ यहाँ से मुझे वो चाहिए, हाँ। नहीं हाँ चलो आगे चलो, लेकिन फिर जब करना होता है देन ही इज ऑलवेज देयर, ही इज लाइक नहीं ये भी लो वो भी लो, गिफ्ट्स ऑलरेडी इतने देता है, फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं चाहिए। बर्थडे खुद याद नहीं रहती है करना तुम्हारी? चाहिए। सब हम लोगों की 5 दिन के गैप से है अच्छा। बर्थडे, तो हम लोगों का कौन सा एक month है, ही like नवंबर में आती दोनों की तो हम birthday? लोगों के 5 दिन के गैप से तो एक ही और हफ्ते ये में तो हम सुनो। लोग फारिग हो जाते हैं। यानी अब दिसंबर में शादी और नवंबर में बर्थडे, तो हम लोगों का तकरीबन आप समझ लें 1 महीना सेलिब्रेशन। वही तो। अब बच्चों की डेट्स भी इधर ही उधर हुई तो बहुत खर्चा हो जाएगा। यासिर किफ़ायतशार हो, ख्याल करना। वही ख्याल करेगा सारे बजट का, मुझे लगता है। वही ना, बजट। अच्छा, तुम लोग साथ में ग्रोसरी करने गए अभी तक?
हम लोग बहुत दफ़ा सौदा गए लेने महीने का और इस तरह कुछ? महीने का सौदा तो वो यासिर की बहन नायला बाची लेकर अच्छा। आती हैं, लेकिन वैसे कभी हम लोगों ने, क्योंकि यासिर बनाता है, खाने बनाता है, हाँ। तब उसे कभी कुछ बनाना होता है तो हम लोग बाहर से चीज़ें लेकर आते हैं, तो हम लोग बहुत दफ़ा गए हैं। हम लोग स्पेशली सी फूड लेने बहुत जाते हैं, बिकॉज ही अच्छा। लाइक सी फूड। अच्छा। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेने गए हैं। हाँ। इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, हमारे लिए हाँ। बड़ी यूजुअल सी बात है कि हाँ हम लेने हाँ। जा रहे हैं। अच्छा, तुमसे मिलने के बाद, जैसे तुमने कहा यासिर से मिलने के बाद तुम्हारे अंदर ये चेंज आया है, तुम किफायतशार हो गई हो, तुमसे मिलने के बाद यासिर में क्या चेंज आया? मुझे लगता है सेम ही चेंज था कि वो भी किफायतशार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को इस हाँ। तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हम दोनों बड़े सेविंग्स वाले हाँ। और फ्यूचर देखना कि फ्यूचर के लिए क्या चीज़ बेहतर है, तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारी बढ़ गई है। अच्छा, माशाल्लाह तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो ये हो रहा है कि लाइक छोटी मोटी बातों में नहीं झगड़ा होता होगा, मगर अगर कभी दिमाग घूमा होता है ना थकन की वजह से कुछ, तो झगड़ा अगर होता है तो वो कौन सी बात होती है? कोई भी एक आध हुआ हो तो। अभी तक तो कोई भी इस तरीके से अगर नहीं कोई हुआ। ऐसा ही किसी का पॉइंट, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं, तुम्हारा कुछ है और यासिर का कुछ है, तो हम लोग बड़े बहस- अंडरस्टैंडिंग है अच्छा, उस बहस तरीके भी से। नहीं हुई? नहीं, हम लोग बड़े अंडरस्टैंडिंग है उस हाँ। तरीके से कि मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा ओपिनियन है, आई विल गो विद दिस। कोई थोपता नहीं है मतलब? नहीं, एक दूसरे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाँ। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि उसकी लाइफ डिफरेंट है, उसकी ज़िंदगी डिफरेंट है, उसका सोचने का अंदाज बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, वो इंसान ही पूरा मुख्तलिफ है, तो फिर आप कितना किसी पे थोप सकेंगे अपना ओपिनियन। हाँ, तो मैं बड़ा उस पर रहती हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है, कोई हाँ। मसला नहीं है। ओ जबरदस्त झूठी ड्रामा ARY डिजिटल पर आप देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि यासिर और इकरा शादी के बाद पहली दफा ARY डिजिटल पे नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बनता है सिर्फ 5 रुपए से आप 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद सकते हैं और मेरे शो में कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको देती हूँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी रोजाना, न्यू डे न्यू डिजाइन। ये देखिए, आज निकला है भाई, नाम है गुलजार, और देखते हैं कि ये आज कौन सा डिजाइन जीती हैं। दिखाइए भाई। हाँ भाई, इकरा को अगर कहीं जाना हो तो उसको कितने बजे बताना पड़ता है कि इकरा आज हम इतने बजे जाने वाले हैं? कितने घंटे पहले या कितने बजे बताना पड़ता है? एक दिन पहले बताते तो ज़्यादा बेहतर है ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर लूँ सारी चीज़ें। अच्छा। मुझे बहुत आदत है हाँ। अपनी सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करना, कि हाँ। कपड़े रखे हुए हों, ज्वेलरी निकली हुई हो, हाँ। हील्स जो भी हैं वो साथ हों, हाँ। जो भी कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं वो एक जगह सारी रखी हुई हूँ कि मैं बस उठाऊँ एंड आई गेट रेडी। ये तो है। मायू का तुमने जो जोड़ा पहना था वो तुमने खुद ही डिजाइन किया था? नहीं, इट वाज एन आसिम टोफा's ड्रेस। हाँ। वो उन्होंने मुझे दिया था, गिफ्ट किया था? गिफ्ट किया था उन्होंने हाँ। मुझे, और फिर मुझे मेरा मायू का ड्रेस आया नहीं था सिल के, जो मैंने सोचा था कि ये मैं पहनूंगी हाँ। और ये डिज़ाइन मैंने किया था। हाँ। तो वो भी मैंने टेलर से ही सिलवाने को दिया हुआ था। वो अच्छा। नहीं आया था, तो मैंने बोला यार ये पड़ा हुआ है और ये पीला है और इस पे गोटा भी है और यही पहनना चाहिए। अच्छा। वो दैट सिंपल ड्रेस। और मेहंदी का जो तुमने जोड़ा पहना था वो किसने बनाया था? वो फायजा का था, फायजा सकलैन। फायजा सकलैन का था वो। मैं चाह रही थी कि मैं बड़ा सिंपल सा मेहंदी पे उस तरीके से रखूं कि आप जॉय भी कर सकें, हाँ। आपके कपड़े ना भारी ना हो कि फट ना जाए, आप और- सिर्फ बैठे ना रहें, क्योंकि हाँ। अगर आपने एंजॉय करना है देन यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल। हाँ हाँ। तुम्हारा मेहंदी का मेकअप किसने किया था? जैन इज माय मेकअप आर्टिस्ट सिंस अच्छा। मोर देन 6 years नाउ। वो तुम्हारे साथ ही होता है या वो फ्रीलांस है, freelance लेकिन हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो हमेशा मेरे साथ, झूठी भी उसने किया है, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स वो करता है। अच्छा। तो ही इज ऑलवेज विद। तो और तुमने मायो वाला जो मेकअप है उसमें तो तुम मेकअप मैंने किया कुछ ही भी नहीं थी। किया हाँ, था। कुछ भी नहीं किया मैंने था। कुछ भी नहीं और किया तुम्हारी शादी का मेकअप किसने किया था? शादी का मेकअप वकार ने किया था। वकार, वाओ। और जोड़ा नोमी का था? नोमी का था। अच्छा, तुम लोगों ने प्लानिंग की थी नोमी और तुमने कि इस तरह का रेड होगा, या नोमी ने तुम्हें एडवाइस किया था कि देखो मैं इकरा इस तरह का पहनूं? बेसिकली ये मेरा आइडिया था। हाँ। मुझे रेड ऑन रेड का हमेशा से उस तरीके से था क्रेज के रेड के ऊपर बहुत सारे कलर्स सब लोग करते हैं। हाँ। तो रेड ऑन रेड एक वो कॉम्बिनेशन है जो बहुत कम लोग
उसको चूज करते हैं हाँ। कि यार रेड ऑन रेड होना हाँ। चाहिए, और रेड ऑन रेड एक सॉलिड चीज होती है, एम्ब्रॉयडरी होती भी है तो वो शाइन कर रही होती है। हाँ, हाँ। तो वो सब मेरा आइडिया था कि अच्छा। मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और मैं बस दुआ करी थी कि नोमी को बुरा ना लगे, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द हाँ। मोस्ट सीनियर डिजाइनर्स इन हाँ। आवर इंडस्ट्री। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ बोलूँ कि वो बोलें कि तुम मतलब मैं डिज़ाइन कर लूँ या तो तुम कर हाँ, लो। हाँ। तो खैर मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, एंड इट वाज एग्जैक्टली द सेम जो मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया था हाँ, कि और- ऐसा चाहिए और ऐसा ही था। और हालांकि दोपहर की शादी थी, लेकिन मेकअप और जोड़ा एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और हो सकता है अगर तुम उस जोड़े पे गोल्डन सिल्वर कुछ डालती तो शायद वो दोपहर की शादी में इतना नहीं अच्छा लगता। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एटलीस्ट जो पहले से इमेजिन किया था उस हाँ। टाइम के लिए और उस सब चीज़ों के लिए, वो सब अच्छा हो गया माशाल्लाह से। अगर उस वक्त जाके आपको पता चले कि यार ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, तो वो सबसे बुरी फीलिंग हाँ, होती है, वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं। अच्छा, कितने दिन पहले तुम्हें कपड़े मिले? पहले से तैयारी की हुई थी या बिल्कुल आखिरी दिन आए? नोमी का जोड़ा उसी दिन आ रहा है, फाइजा का उसी दिन आ रहा है? नहीं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से पहले हाँ, से टाइम सॉर्टेड से। थी, तो मुझे किसी चीज़ की कभी टेंशन ही नहीं रही। हाँ। ज्वेलरी, कपड़े, हर चीज़। अच्छा, वलीमे की हमने बहुत कम तस्वीरें देख पाए हम। जो तुमने घर में जो तुम तैयार हुई थी, जो तुमने वाइट कलर का जोड़ा पहना था, वो किसका था? वो SF के सदफ फवाद खान। अच्छा, सदफ फवाद खान Yes. का जोड़ा था। ओह ग्रेट। अच्छा, वो और मेकअप किसका था? मेकअप नबीला से मैंने कराया। मेकअप नबीला से कराया था। तुमने हर दिन अलग अलग लुक्स मैंने अलग अलग लुक्स रखी हुई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग एक्टर्स हैं, हाँ। हम लोग ऑलरेडी इतनी सारी वो जो स्टेज्ड शादियां कर रहे होते हैं, हाँ। इतनी सारी डिफरेंट लुक्स होती हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि बस जो मेरी अपनी शादी हो वो बिल्कुल पर्सनल हो, मेरी हाँ। अपनी तरफ से हो। अब वो किसी को अच्छी लगे ना लगे, ना लगे। बट आई विल डिसाइड एवरीथिंग ऑन माई ओन कि क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा, वलीमे की हमने तुम्हारे जो घर की ही अंदर पिक्चर्स थी वो देखी थी, तो क्या वलीमे पे कल कहीं तुम रेस्टोरेंट में डिनर पे गए थे एक साथ पूरी फैमिली? नहीं, हम लोगों ने सिर्फ घर पे किया था अच्छा। वलीमा, और हम लोगों का बेसिक मकसद ये था कि हम लोगों में खाना बांटना चाहते थे। जो खाना हम खा रहे थे अच्छा। उसी का हिस्सा हम बाकी लोगों में बांटना चाह रहे कितनी प्यारी थे, जो बात। जिनको हाँ। खाना नहीं मिलता या उस तरीके से। तो हम लोगों का बेसिक एम वही था। तो मैं अच्छा। तैयार हुई थी सिर्फ 2 घंटे के लिए, हाँ। और मैंने घर पे फैमिली के साथ खाना खाया, फिर मैं और यासिर बाहर गए, हम लोगों ने खाना बांटा, अच्छा। और फिर हम वापस आए एंड आई Oh, चेंज्ड। great, दैट वाज जबरदस्त। द खाना। और उस दोनों तुम लोग यही बात सोच रहे थे? ऐसा नहीं हुआ यासिर कि का पहले आइडिया था ये, हाँ। कि मैं इस तरीके से लेके चलना चाहता हाँ। हूँ और इस तरीके से करना चाहता हूँ, और मैंने उसको फुली सपोर्ट किया बिकॉज इट वाज सच अ ग्रेट आइडिया। हाँ, हाँ। और इससे ज़्यादा बेहतर बात क्या हो और सकती है क्या? कि आपके खाने के हिस्से में उन लोगों का खाने का हिस्सा हो जो नहीं 3 Afford वक्त कर का सकते। खाना या 4 वक्त का खाना या 2 वक्त का हाँ, खाना नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और Afford नहीं बेहतर कर खाना सकते। नहीं खा सकते ऑब्वियसली। वो वाली चीज़ तो ज़रूरी है। अच्छा, इन सारी लुक्स में तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें देखकर किस में कहा कि आज तुम बेस्ट लग रही हो? तस्वीरें आई होंगी ना बाद में? उसने मुझे फील कराया, उसने मुझे, अच्छा उसको मैं सबसे ज़्यादा मायूं में अच्छी लगी थी। जो पहला सबसे पहला वाला था, हाँ। उसने कहा था क्योंकि तुम बिल्कुल तैयार नहीं थी, कोई मेकअप नहीं था, हाँ। सिंपल कपड़ों में थी, हाँ, हाँ। और बिल्कुल घरेलू वाली फील के साथ था, तो ही लाइक दैट। हाँ, जबरदस्त। देखिए, हमें झूठी जो ड्रामा है ARY का, उसके लिए हमें इकरा मिली है, तो हम इकरा से शादी के बाद ये वो ड्रामा लेकर आए हैं ये लोग, यासिर और इकरा। तो ये मैंने शादी से पहले शूट किया था। शूट ये किया था, रिलीज हुआ है शादी के बाद इकरा। ये अब्दुल्ला सेजा से मुझे बात करनी पड़ेगी, ये जो उसने किया है ना। प्रोड्यूसर की बड़ी स्मार्ट मूव थी। मूव थी Smart move कि ये ऑडियंस को एक्चुअली तोहफा मिल रहा है तुम्हारी शादी के बाद, उनको मुंह दिखाई मिल रहा है। ये मुझे नहीं मुंह दिखाई मिली, ये ऑडियंस को मिली है। देखिए, ये तो आपके देखो। सवाल में आपका जवाब। मेरा जवाब हाँ, तो नहीं बताओ, ये प्राइवेट है, अब आपकी मर्जी, आप बताएं ना। नहीं, बट ऑनेस्टली मुझे ऑलरेडी यासिर ने इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। हाँ। उसको बहुत शौक है मुझे अंगूठियाँ गिफ्ट करने का, और हाँ। इतनी सारी चीज़ें, तो वो मुझे आए दिन कोई ना कोई गिफ्ट करता रहता है। वो हाँ। बल्कि मुझे उल्टा उस दिन कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने मुझे गिफ्ट्स देना बंद कर दिए हैं। और मैंने कहा सॉरी। हाँ। फिर मैं कुछ ना कुछ मंगवा देती हूँ, ऑर्डर हाँ। करती हूँ, जो भी उसे पसंद आता है। तो इस तरीके से हम लोगों का तो- चलता है। तो- कोई अच्छा, कुछ- स्पेसिफिक कोई हम लोगों का गिफ्ट नहीं है कि मुंह दिखाई पे दिया या हाँ। कुछ दिया। अच्छा, कुछ जैसे हस्बैंड्स होते हैं, उनको होता है कि अगर मैंने गिफ्ट दिया है तो वो यूनिफॉर्म की तरह मेरी बीवी वो कपड़े पहने रहे, ज्वेलरी पहनी है,
तो वो लाइक मेरे उसने- हस्बैंड थोड़े ऐसे हैं। उसने मुझे अपनी अम्मी के कंगन दिए हैं, हाँ, हाँ। और उसने मुझे अपनी अम्मी की अंगूठी दी है। Oh, तो sweet. बेसिकली यू विल कॉल दैट अम्मी की अंगूठी द वेडिंग रिंग। हाँ। तो वो चाहता है कि वो मैं पहन के घूमूं, और मैंने कहा मैं कहीं जाती हूँ, हाँ, कभी मुझे गिर कैरेक्टर के लिए गई। उतारनी पड़े, कभी कुछ हो जाए, तो मैंने कहा दिस इज सो प्रेशियस कि मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती नहीं। कि मैं इसको कहीं भी पहन के हाँ, निकल जाऊँ या कहीं। हाँ, हाँ। तो अभी पिछले दिनों हम लोग कहीं जा रहे थे बाहर, तो मैं फुल वैसे ही तैयार हुई थी, तो मैंने उस दिन अंगूठी पहन ली, कंगन भी पहन लिए, तो ही वाज ऑल हैप्पी कि यार तुमने आज मतलब पहना है, क्योंकि मैं बहुत मिनिमल रहना चाहती हूँ कि नहीं मुझे कपड़े भी नहीं पहनने, हाँ। तैयार भी नहीं होना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं हाँ, करना। क्योंकि देखो शादी होती है नई नई, तो जो सास होती है वो कहती हैं बेटा सजो सवरो पहनो। अब तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन नौ माशाल्लाह वो नंदे वो मुझे वो कहते तो नहीं हैं, कहती। वो कहते हैं कहती हैं? क्योंकि वो चाहती है ना कि मैं हाँ। उस तरीके से तैयार यासिर की होकर बहू घूमूं घर में। कहते हैं ना यासिर की दुल्हन। हाँ, यासिर की बहू बना नहीं, यासिर की बहू नहीं, मतलब लाइक हमारी बहू, लेकिन हमारी बहू जो यासिर की Exactly. दुल्हन है। तो वो भी चाहते हैं, और मैं फिर कभी कभी निकल आती हूँ तैयार हाँ होकर। जैसे मैं आज आ गई हूँ। हाँ हाँ, जैसे आ जाए हो। अच्छा, झूठी के कैरेक्टर से तुमने खुद क्या सीखा, और लोग लड़कियां जो देखेंगी वो क्या सीख पाएंगी? मुझे लगता है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले कि अल्लाह ने आपको जहाँ भी पैदा किया है, जिस भी हाल में रखा है, वो बिल्कुल ठीक है आपके लिए, क्योंकि वो आपको उस वक्त नहीं पता होता, लेकिन अल्लाह को सब पता है। हकीकत। और आपको बस शुक्र अदा करना है, आपको सेटिस्फाइड रहना है। अगर आप अपनी उस सिचुएशन को या उस अल्लाह के बनाई हुई सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर जो कुछ भी होता है, फिर आप उसमें रिग्रेट करें, रोएं, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप अल्लाह की चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा। और जो भी आपके बड़े हैं, आप उनकी बात मानें कि कभी अगर वो आपको कुछ कहते हैं कि बेटा ये खाइए, यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ करीब भी नहीं जाना, तो आप उनकी बात मानें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पता होता है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। रिलेशनशिप्स की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ा कीमती होता है आपकी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ें हैं, या आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स यू आर इम्पॉर्टेंट टू योर सेल्फ, बट आफ्टर दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट कि यार ये आपके रिलेशनशिप्स हैं, इनकी एक हदें हैं जिनको हमने क्रॉस नहीं करना, और इन रिलेशनशिप्स की अहमियत को आपने समझना है। तो ये जो ड्रामा है, इससे लड़कियों को बहुत सबक मिलेगा, है ना? सबक मिलेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक धूप है में बात। बाल सफेद नहीं किए, तुम्हें क्या पता? मुझे लगता है मुझे आजकल तो ये बोलना चाहिए कि धूप में अब बाल नहीं सफ़ेद होते, अब स्ट्रेटनर से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक अब ऐसे ही होता है। अब धूप वाला तो काम ही नहीं रहा ना, अब तो आयरन से सफ़ेद हो रहे होते हैं। बट आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, जैसे लाइक आम घर होते हैं, उसमें सैटरडे संडे का दिन एक फिक्स होता है कि हाँ अम्मी के घर जाना है। इकरा किसी भी दिन जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हाँ? मुझे तो कभी नहीं होता। मैं हमेशा अम्मी के साथ फ़ोन पर होती हूँ, अम्मी आती हैं घर पे, हाँ। तो आना जाना इतना लगा रहता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि इट्स ऑल वन फैमिली। हम शायद This सिर्फ is nice. रात को शायद मैं अपने घर अब होती होंगी, हाँ। अम्मी जाती हैं, बट वी आर ऑल टुगेदर फॉर द होल डे। कभी ऐसा होता है तुम्हें फोन करना पड़ता है, अम्मी जरा बताएं कोरमे की रेसिपी, जरा यासर के लिए कोरमा पकाना है? अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू कर रही हूँ। अभी बहुत सारी चीजें जो मुझे सीखनी है उसके लिए। अब चूंकि उसने पुलाव खिलाया है, सो आई हैव टू मेक हिम समथिंग। वापसी में कुछ देना है ना? कुछ तो देना तो पड़ेगा। लिस्ट में क्या क्या शामिल है? खाना पकाना आहिस्ता आहिस्ता देख सबसे पहला तो सी फूड है, क्योंकि उसे अच्छा। सी फूड बहुत पसंद है, हाँ, हाँ। क्रैब्स पसंद हैं। मैंने लेटली कुछ करने की कोशिश की थी, तो वो कुछ अच्छा हो गया था सी फूड के साथ। Good तो है। अब मैं बेहतर से बेहतर होने की कोशिश बेहतर से में हूँ। बेहतर। अच्छा, घर को साफ रखने का शौक किसे है ज्यादा, यासर को या तुम्हें? मुझे हाँ, कि घर स्पिक एंड स्पैन और बिल्कुल चमकता रहे। मैं बहुत, मुझे ना ओसीडी है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं जाके वापस रख दो। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, क्योंकि फिर जब आपको किसी मुश्किल वक्त पे वो चीज़ चाहिए होती है तब आपको नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ आपने उसकी जगह बनाई होती है वो वहाँ पर नहीं होती है। फिर आप पूरा वक्त ढूंढते रहें कि कहाँ है। तो मुझे उस हैसल से बहुत मसला होता है। तो मैं चाहती हूँ कि टीवी का रिमोट है तो वो यहाँ हो, ये तकिया है तो ये यहीं हो, फिर ये सारी चीज़ें यहीं रहे, कहीं जाए नहीं। अच्छा, तुम्हारा जो घर है जिसमें तुम शादी होके बाद में
में रुखसत होके आई हो, तो वो यासिर की चॉइस से सेट हुआ हुआ है या तुम दोनों ने मिलकर उसकी सेटिंग की? यासिर की चॉइस। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हाँ, इट। इतना कैजुअल और इतना घरेलू फील है उसकी हाँ। कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई जगह बाकायदा सेट की है हाँ। या डिज़ाइन की है। हाँ। सो आई लाइक दैट कि आप किसी भी जगह को अपना, किसी भी कॉर्नर को आप अपना स्पॉट बना सकते हैं। हाँ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है जैसे हम शादी के बाद जा रहे होते हैं ससुराल, तो हमारे जो कपड़े होते हैं ना, जब हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हम छोड़ आते हैं उधर कि चलो अम्मी के घर जाएंगे पहन लेंगे। तो इकरा क्या क्या सामान लेकर आई और क्या क्या छोड़ कर आ गई? मैं तो सब लेकर आ गई। कितनी बदतमीज है। मैंने तो शादी से पहले सारी शिफ्टिंग कर ली थी। हाँ। क्योंकि मुझे ये था कि यार बाद कोई में चीज़ रह ना जाए। कोई चीज़ रह ना जाए, फिर आपको बहुत इधर उधर करना पड़ता है बार हाँ। बार, टू मच ट्रैवलिंग। क्योंकि मैं ऑलरेडी शिफ्ट कर रही थी, पहले यहाँ से भी शिफ्ट कर रहा था। अच्छा। फिर मुझे अपने घर से यहाँ तो मेरे लिए डबल शिफ्टिंग हाँ। थी। तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें प्लान उधर करके, के बाद चूँकि या उधर- ऑर्गेनाइज्ड हूँ, हाँ। तो मैंने पहले से सब कुछ प्लान कर लिया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने सारे कपड़े उठा लिए, कपड़ा भी वहाँ नहीं छोड़ा। हाँ। फिर अब जब मैं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार चेंज करना है, कपड़े ही नहीं है। कपड़े हाँ। क्योंकि सारे लेके चली अम्मी गई। आप दे दें अपने कपड़े। लेकिन घर करीब है, इट्स लाइक अच्छा। 5 minutes away। अम्मा ये इज 5 अच्छा minutes है। away। ये तो अच्छा है। अम्मा भी जॉब करती हैं, बहन भी जॉब करती हैं। आप ही जॉब करती है, आप ही जर्मनी में है। अम्मी आप ही जर्मनी चली गई? अभी आई हुई थी शादी पे? अभी आई थी, वो वापस चली गई क्योंकि वो उनके सेमेस्टर था, उनका मास्टर्स था। अच्छा, अच्छा। और अम्मी बेसिकली अगर सच्ची पूछा जाए तो वो मुझे मैनेज करती हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे यही लगता है कि अगर अम्मी ना हो तो मेरा एक भी शायद काम प्रॉपर टाइम पे कुछ यानी भी ना अब हो अगर सके। इकरा को फोन करना और इकरा का टाइम चाहिए तो अम्मी को फोन करें। नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ। मेरी बहुत सारी चीजें जो अम्मी कर देती हैं, क्योंकि अच्छा। अम्मी ने सिंस डे 1 मुझे संभाला है। जब से इंडस्ट्री में आई हूँ तो उन्हें हाँ। हर चीज़ का पता है। आ। फिर मुझे ये भी होता है कि इफ़ शी इज़ हैप्पी डूइंग दिस, और इस तरीके से फिर आपका मिलना जुलना भी रहता है, आप बात भी करते रहते हैं। हाँ। तो वो आपका कनेक्शन भी नहीं टूटता है। हाँ। तो आई तो लाइक ये तो अच्छी बात है। जबरदस्त जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप ARY डिजिटल पे देख सकेंगे झूठी, एक खास और बहुत प्यारा ड्रामा है जिसमें आपके मनपसंद स्टार्स आपको एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। और इस ड्रामे की खास बात जो मुझे इस वक्त लग रही है कि आप इकरा और यासिर को ऑन स्क्रीन रील और रियल लाइफ वाली चीज़ एक साथ देखना चाहेंगे, जो आपको मिलेगी देखने को झूठी में। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, क्योंकि इकरा यहाँ बैठी है और इनसे मैं तो बस शादी की बात ही करी जा रही हूँ, शादी की बात ही, झूठी की बात भी करूँगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY पे एक नए ड्रामे सीरियल शुरू हो रही है जिसका नाम है झूठी। आई ड्रीम प्रोडक्शंस की है ये। रामिश इसके डायरेक्टर हैं, अली मोइन इसके राइटर हैं, इसके कैरेक्टर्स में शामिल हैं इकरा यासिर हुसैन या इकरा यासिर हुसैन अजीज? इकरा अजीज हुसैन। इकरा अजीज हुसैन, यासिर हुसैन, अस्मा अब्बास, तौकीर नासिर और अहमद अली भट्ट, मदिया, पारस, और कोई बचा? सब बता दिए मैंने या होंगे? और ये नाम मेरे पास लिख कर आए हुए थे। शाइस्ता जबीन। तो ये सब आप सारे कैरेक्टर्स आप देख सकेंगे झूठी में। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, सीरियस भी है लेकिन कहीं कहीं आपको मस्ती और हंसी भी आएगी क्योंकि ये डायलॉग्स इस तरह लिखे गए हैं। और यहाँ इकरा हमारे पास है। यासिर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो उन्होंने अपनी बेगम को भेज दिया। जा बेगम संभाल ले। दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। अच्छा, इकरा का फेवरेट कलर अब क्या है शादी के बाद, क्योंकि चेंज होते रहते हैं कलर्स? आई एम स्टिल इनटू ब्लैक्स। ब्लैक अभी मुझे हमेशा से ब्लैक और वाइट बहुत पसंद है और मुझे अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं ब्लैक की तरफ हूँ, बट आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू कलर्स। हाँ, लिपस्टिक का फेवरेट कलर? मेरे पास बहुत सारे न्यूड शेड्स हैं। अच्छा। सिर्फ, और मैं मिक्स करती रहती हूँ। आई हैव दिस ओनली वन पिंक जो मैं हर न्यूड के साथ मिक्स करती हूँ। मुझे डार्क लिपस्टिक से बहुत, रेड वगैरह तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, इतने ज़्यादा तुम लगाती हो? नहीं मेरे लिए बहुत वो मिनिमल वाली चीज़ है ना। अब आप टॉम बॉय से उठ के इसमें आ रहे हैं, आप डायरेक्टली रेड लिपस्टिक पे मुझे नहीं लगता जा सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि लाइक अगर मैं इकरा को बोलूँ कि वो शॉपिंग करने जाए और उसके पास कोई 15,000 रुपये, उसमें तुम्हें शॉपिंग करनी है, तो वो वेस्टर्न कपड़े उठाएगी कि ईस्टर्न कपड़े उठाएगी? डिपेंड्स कि बजट में कौन सा आ जाए। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है। तुम्हारी चॉइस क्या है कि चॉइस वेस्टर्न के ईस्टर्न? यासिर को क्या पसंद है? मुझे अब दोनों पसंद आने लगे हैं, बट ही लाइक्स
ईस्टर्न तंग पजामा साड़ी ये वो हाँ, है ना? उसको साड़ियाँ बहुत पसंद है। हाँ। ही इज क्रेजी फॉर साड़ीज। और मुझे भी पर्सनली साड़ी पहनना वो पसंद हमने है, रेड साड़ी देखी थी। तो मुझे और अच्छा लगता है कि यार शौहर को पसंद है तो उसके लिए भी पहना जाए। और तुम तो बचपन से पहनती आ रही हो दुपट्टे बांध के, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई शौक है पूरा। अब मेरे शौक पूरे हो रहे हैं। हाँ, जो पूरी शादी में तुमने कहा कि वो मुझे ऐसे मोमेंट्स हैं जो गैदर करने हैं, उसमें तुम्हारा कोई एक फेवरेट मोमेंट जो तुम शेयर कर सकती हो? फेवरेट मोमेंट वो जूता छुपाई वगैरह मैंने तो नहीं कहीं होते हुए देखी ना, वो हाँ, मस्ती जूता और वो छुपाई उंगली भी नहीं पकड़ाई और थी। घुटना पकड़ाई। हम लोगों ने इतना सबसे बेस्ट मोमेंट आई थिंक मैंने मिस कर दिया जब उसका रास्ता रोका था यासिर का। तो वो हाँ। मैंने सिर्फ बातों में सुना है और सिर्फ मैंने पिक्चर्स में देखा है कि वो कैसा हुआ था, लेकिन उससे पहले जो उस रस्म की प्रेपरेशन हाँ। थी, तो वो जो रात को हो रही थी 2-3 बजे तक, मेरी कज़न, मेरी बचपन की दोस्त हैं, हाँ। वो सब बैठ के पूरे कार्ड्स बना रही हैं, मुझे दिखा रही हैं कि ये अच्छा लग रहा है, हार्ट्स काट रही हैं, स्टिक कर रही हैं उसको। कार्ड्स बना रही थी वो? हाँ, वो बाकायदा कार्ड्स बना रही थी जिस पे लिखा हुआ था नो मनी नो हनी। तो वो रस्म पे उन्होंने वो सारी Oh, चीज़ें sweet. लिखी हुई थी। और एक और कौन सा था, टू एंटर यू नीड टू पे टैक्स या पता नहीं क्या, तो वो जो पैसे निकलवाने टाइप वाली रस्म होती है, हाँ। उसमें वो लोग कार्ड्स बना रहे थे और वो हाँ। बहुत बहुत खूबसूरत मज़ेदार। मोमेंट था। हाँ। क्योंकि सब लोग इतने दिल से मेहनत कर रहे थे उस कार्ड को बनाने में, उस रस्म में हर किसी का इतना दिल लगा हुआ हाँ। था और सब लोग अपना इनपुट दे रहे थे कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको हाँ। वैसे करना चाहिए, सबकी क्रिएशंस बाहर आ रही वाओ। थी, तो वो सब बहुत अच्छा था। अच्छा, लोग अगर आपका ड्रामा देखें इकरा झूठी, तो वो क्यों देखें? अपना वो टाइम इन्वेस्ट इस ड्रामे पे क्यों करें? क्योंकि आपको एक बहुत मुख्तलिफ स्टोरी मिलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जितनी भी कास्ट है उसने बहुत मेहनत की है लेकिन सबकी केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है। मैंने अस्मा आपा के साथ इतना अच्छा काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे लिए इस कहानी में उनके साथ उनको दोबारा उनकी बेटी बनना, तो वो केमिस्ट्री सबकी इतनी अच्छी है। हाँ। देन ओवरऑल लिखा हुआ इतना अच्छा है, डायरेक्ट इतना अच्छा हुआ है, हाँ। सिचुएशंस इतनी मजे की हैं, और यासिर कहानी और जहाँ इकरा है इसमें, यासिर और इकरा है, बट साहब की मासूमियत बट साहब की है, मासूमियत है। वो पीछे वहाँ पे मुझे हर 2 मिनट बाद मैं आपको देखती हूँ तो मेरी नज़र वहाँ पे नज़र चली पड़ जाती है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, There are a lot of इन दी एंड मैं अगर ये सवाल आखिरी करना चाहूँ इकरा से कि एक लड़की जो इकरा को देख रही है, जो इकरा को आइडियलाइज करती है, उसकी फ़ैन है, एक मैरिड लाइफ के लिए तुम उसको क्या टिप देना चाहोगी कि अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने के लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए? आई थिंक अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। ओवन। अभी तो उतर चुकी है लेकिन वही मुहावरतन वही है कि अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। लेकिन मुझे लगता है कि बस ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपने किसी भी चीज़ का, हाँ। और हर चीज़ फ्लो के साथ होगी, हर चीज़ अपने वक्त पर ही होगी। सो आई थिंक दैट्स इट। मेरे लिए तो यही हो रहा है, हर चीज़ वक्त पर और ही हो रही है। enjoy करना कोई चाहिए भी ना चीज़ अपना लम्हा। हाँ, आप सिर्फ एंजॉय करें, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लें, क्योंकि आपकी एक न्यू फेज शुरू हुआ है, एंड आई थिंक यू शुड जस्ट एंजॉय इट। है ना? यही तो टाइम है, गोल्डन पीरियड। जी, थैंक यू सो मच Thank इकरा, you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह करे आप जैसी हो शादी के बाद 10 साल बाद 50 साल बाद भी ऐसे रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी कि हम लोग 10 साल बाद भी यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हो कि अब मेरी शादी 10 साल बाद हो गई है तो कैसा है, अब कैसा है। इंशाल्लाह नहीं, बहुत सारा इंशाल्लाह, प्यार thank तुम you so दोनों much. के लिए, और सीरियसली तुम दोनों के लिए ना लोगों की दुआएं भी बहुत हैं। तो वो इंसान को होता है कि जैसे होता है, यासिर को कभी फील होता होगा उसकी अम्मी नहीं है और माँ बाप नहीं होती तो दुआ करने वाला होता है ना कि कौन करेगा। तो यासिर की वैसे तो अम्मी अब्बू अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारी उसने अपने टैलेंट के थ्रू बहुत सारी अम्मियाँ बना ली हैं इस तरह कि वो उसको मोहब्बत करती हैं। उसकी सारी बहनें इतनी अच्छी हैं हाँ, कि कभी भी उसे exactly. किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती है। हाँ। सबसे बड़ी जो बहन है वो बिल्कुल माँ माँ ही का है, रूप, माँ ही है exactly. तकरीबन। सब आके आप तुम्हारी सब शादी पे जब हम आए थे, मैं जाते जाते एक मज़े का किस्सा सुना दूँ। हम इनकी शादी का इनविटेशन 2:30 बजे का था और मेरे मियाँ ना लेट, लतीफ़ अपनी शादी पे भी वो लेट ही पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा यार हाँ अभी क्या, मैंने कहा यार आप इंस्टा देखो, अब ये हो रहा है, अब तो खाना भी शुरू हो गया। अच्छा खाना शुरू हुआ तो वो उठ के तैयार होने गया, और जब हम
इसकी शादी में 4:30 बजे पहुंचे हैं और 15 मिनट बाद इनकी रुखसती हो गई थी। तो यासिर ने कहा वलीमे में आ जाते हैं। इतनी देर से आए हैं। तो तुम्हारे नहीं। जाने के बाद हम यासिर की बहनों से भी मिले थे, तुम्हारी अम्मी और सबसे मुलाकात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला तुम्हें खुशियाँ दे, खुश रहो, हमेशा आबाद रहो और अल्लाह करे झूठी बहुत हिट हो। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। हमने तो कोशिश कर दी है, अब अपनी अब ऑडियंस पे देखते हैं कि उनको कैसा लगता है। उनको क्या अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस वक्त यासिर और इकरा को खास तौर पे याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।